हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट टू, या फिर कह सकते हैं हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था रिप्रोडक्शन का, और उसके बाद जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो भी ओवरव्यू हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, उसके साथ में थोड़ा सा भी हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा लास्ट पार्ट बाकी रह गया था, तो उसको जो है आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ में जो है हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं और जो है पढ़ते हैं। पहले जो छूटा हुआ पार्ट था हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो भी पार्ट छूटा था उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ा हुआ था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम लोगों ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा हुआ था। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का नाम हम लोगों ने डिस्कस करा था, लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो वही जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिटेल में यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। ठीक, तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर के देखिएगा, आप लोगों को जो है एकदम से डिटेल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस लेक्चर के बाद से। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या पार्ट है भाई। सबसे पहले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मैंने फ्लो चार्ट में पीछे बताया हुआ था आप लोगों को कि क्या होता है। कुछ मेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होते हैं, मेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं टू हेल्प इन द पैसेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ठीक है, गैमीट के ट्रांसफर होने में मदद करते हैं। उसके साथ में या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं हेल्प इन द ट्रांसफर या फिर हेल्प इन द पैसेज ऑफ गैमीट एंड यूनियन ऑफ गैमीट। हाँ, यूनियन मतलब मिलने में भी मदद कर, ट्रांसपोर्ट करने में तो मदद करते ही है गैमीट की, उसके साथ साथ में क्या करते हैं, यूनियन ऑफ गैमीट मतलब गैमीट्स के मिलने में भी उनको मदद करते हैं। ठीक, तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई कौन कौन से एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं जो मदद करते हैं। तो सबसे पहले नाम तो हम लोगों ने सभी देखा हुआ था, थोड़ा सा इसमें डिटेल देखेंगे। रेटेटेस्टिस सबसे पहले आता था। रेटेटेस्टिस क्या होता था, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक बार जो है टेस्टिस का डायग्राम बना लें, थोड़ा सा छोटा सा, तो टेस्टिस में क्या होता था हम लोगों ने देखा था, ऐसे छोटे छोटे क्या होते थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते थे। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते थे। ठीक है, अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से क्या होते थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ऐसे सेमनीफेरस टिब्यूल्स से, ये देखा हुआ था हम लोगों ने भाई, सेमनीफेरस टिब्यूल्स हुआ करते थे ऐसे। अब ये डक्ट्स निकल करके जो है यहाँ से ऐसे डक्ट्स निकल करके आ करके क्या बनाती थी, सबसे पहले एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती थी। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती मतलब यहाँ पर ऐसा समझ लो ढेर सारी अलग अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो है डक्ट निकल करके आकर के मिलती हैं, और ये क्या बनाती हैं, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, एक हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बनाती हैं। और इसी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को ही जो है हम लोग बोल देते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस बोल देते हैं। ठीक है, तो रेटेटेस्टिस हो गया हमारा सबसे पहला पार्ट जो एक्सेसरी डक्ट का होता है, जो कि क्या करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो है स्पर्म को उठा करके आगे कैरी करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, रेटेटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया। क्या होता है, वासा इफ्रेंसिया। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, इसके बाद से क्या होता है, यहाँ से इसके बाद से अगर हम लोग देखें, यहाँ से जो है, यहाँ से भी ऐसे जो है कुछ पतली पतली ट्यूब्स यहाँ से भी निकलती हैं, यहाँ से ऐसे कुछ मतलब कुछ कह सकते हैं ऐसे 10-20 ट्यूब यहाँ से निकलती हैं। और यहाँ से निकलने के बाद जो है इसके ऊपर से जो है एक दूसरी ट्यूब में जा कर के कनेक्ट करती हैं, ये सब एक दूसरी ट्यूब में जा कर के यहाँ से कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ से जो ट्यूब्स निकल रही होती हैं, यहाँ से जो ट्यूब्स निकलती हैं जो जा कर के आगे वाली ट्यूब से कनेक्ट करती हैं, जो यहाँ से ट्यूब निकली है जो आगे जाकर के दूसरे ट्यूब से कनेक्ट करती हैं, तो ये जो यहाँ पे ये कलेक्शन ऑफ ट्यूब्स यहाँ पर जो छोटे 10-20 ट्यूब्स यहाँ पर जो पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या बोल देते हैं, वासा इफ्रेंसिया बोल देते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि वासा इफ्रेंसिया क्या होता है, रेटेटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया आता है। वासा इफ्रेंसिया का नंबर कितना होता है, 10 से 20। कितना होता है, 10 से 20 इनका नंबर होता है। अब वासा इफ्रेंसिया के बाद जो है, वासा इफ्रेंसिया के बाद अगर हम लोग देखते हैं, वासा इफ्रेंसिया के बाद क्या आता है भाई, वासा इफ्रेंसिया के बाद आता है हमारा इपीडिडाइमिस।
क्या आता है, एपिडिडाइमिस आता है। तो एपिडिडाइमिस में देखें, एपिडिडाइमिस इसमें कहाँ पर है, देखिए ये वाला पोर्शन जो इसके ऊपर से ये ट्यूब वाला पोर्शन मैंने बनाया हुआ है, ये वाला पोर्शन जो बनाया हुआ है, तो जो पोर्शन ये टेस्टिस के साथ में लगा हुआ होता है, जो पोर्शन टेस्टिस के साथ चिपका हुआ है, ये वाला जितना ये चिपका हुआ है, ये वाला पूरा पोर्शन जो चिपका हुआ है इसके साथ में, यहीं से निकल करके और इसी के साथ में ऐसे चिपका हुआ है, इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस के फंक्शन को देखते हैं। देखो एपिडिडाइमिस का फंक्शन यहीं पर इसी के जस्ट सामने मैंने लिखा हुआ है। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म स्टेज फॉर अप टू 1 मंथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि एपिडिडाइमिस में स्पर्म कितना टाइम के लिए रुकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद जो है बच्चे अक्सर ये जो है मिस कर जाते हैं या फिर शायद टीचर से स्किप हो जाता होगा, पता नहीं। मेरे टाइम पर ऐसा हुआ था कि मेरे सामने जब ये क्वेश्चन आया था, नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर कि जो है स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस में कितने टाइम के लिए रुकता है, तो ये मुझे आइडिया ही नहीं था कि कितने टाइम पर रुकता है। जिसकी वजह से जो है ये मुझे हमेशा याद रहता है कि ये जो है आपको ध्यान देना है कि स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस में लगभग 1 महीने के लिए रुकता है। नियर अबाउट जो है टाइम कितना होता है, 1 महीने का, 1 महीने के लिए यहाँ पर रुकता है। उसके साथ में यहाँ पर एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म का जो है फंक्शनल मैचुरेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंक्शनल मैचुरेशन। फंक्शन देखो हम लोगों ने नॉर्मल मैचुरेशन पढ़ा हुआ था कि कहाँ पर होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में ही। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में ही जो है जो नर्स सेल थी या सर्टोली सेल थी वो क्या करती थी, स्पर्मेटोजोआ को और जर्म सेल्स को क्या करती थी, वो नरिश करने का काम करती थी। तो वहाँ पर स्पर्मेटोजोआ का मैचुरेशन भी कौन कराता था, नर्स सेल या फिर क्या बोलते थे, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करवाता था, मैचुरेशन करवाता था। लेकिन वहाँ पर जो है स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म में ट्रांसफॉर्म कराने के लिए सिर्फ उतना सा मैचुरेशन करवाता है। लेकिन जो फंक्शनल मैचुरेशन होता है, मतलब इसकी एक्टिविटी को कह सकते हो, ये स्पर्म को क्या काम करना है, उसकी एक्टिविटी को अनब्लॉक करने का काम कौन करता है, वो जो है कौन करता है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में जब 1 महीने तक रहता है ना, यहाँ पर ये एक्टिवली मैच्योर हो जाता है कि भाई इसको मूव करने आ जाता है, इसको एनर्जी यूटिलाइज करने आ जाता है, इसको कहाँ जाना है ये सब डायरेक्शन तय करने आ जाता है। ठीक है, तो जो फंक्शनल मैचुरेशन होता है एक्चुअली में वो कहाँ पर होता है, वो होता है एपिडिडाइमिस में। कब होता है, जब 1 महीने तक उसके यहाँ पर रुका हुआ रहता है। तो वहाँ पर ऐसा समझ लो ये इसका ट्रेनिंग एरिना है। ठीक है, क्या है, ट्रेनिंग एरिना है। यहीं पर जाकर के अपना ये सीखता है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पर होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। उसके बाद अगर देखते हैं एपिडिडाइमिस के बाद से जो है, यहाँ पर देखो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गए ना। ठीक है, देखो हो गया वहाँ पे, देखिएगा क्या है कि यहाँ से एपिडिडाइमिस के बाद से जो ये ट्यूब निकल करके यहाँ से इसके आगे बढ़ रही है ना, उसको देखना हम लोग को। क्या भाई क्या दिक्कत है, यहाँ से ट्यूब निकल करके जो हमारे, देखो स्क्रोटल सैक से ये ट्यूब निकल करके कहाँ पर जाती है, एब्डोमेन में जाती है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर टेस्टिस कहाँ पर होता है, बॉडी कैविटी के बाहर एक स्क्रोटल पाउच में रहता है। उस पाउच से निकल करके जो है एक ट्यूब जाती है हमारी एब्डोमेन में, ये यूरेथ्रा से कनेक्ट करने के लिए जाती है। ठीक है, यूरेथ्रा से कनेक्ट नहीं करेगा तो फिर स्पर्म का इंसेमिनेट, मतलब स्पर्म जो है फीमेल को इंसेमिनेट कैसे कर पाएगा। तो इंसेमिनेशन किसकी मदद से होता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की मदद से होता है। ठीक है, जिसकी ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा के साथ जाकर के इसको कनेक्ट करना होता है, तभी जो है ये स्पर्म को डिलीवर कर पाएगा, नहीं तो ये कर नहीं पाएगा। तो इस वजह से ये क्या होता है कि स्क्रोटल सैक से निकल करके ये एब्डोमेन के अंदर जाता है। कहाँ पर जाता है, एब्डोमेन के अंदर जाता है। ठीक है, एब्डोमेन के अंदर जाता है। तो ये एपिडिडाइमिस के बाद वाला ट्यूब जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस बोला जाता है। ये तीसरा वाला कितना, सॉरी चौथा पोर्शन था वास डिफरेंस। पहला रेटेड टेस्टिस होता है, दूसरा वासा डिफरेंशिया होता है, तीसरा एपिडिडाइमिस होता है, चौथा वास डिफरेंस होता है। ठीक है, अब वास डिफरेंस में क्या होता है उसको देखते हैं। वास डिफरेंस देखो, वास डिफरेंस जो है ये क्या करता है, देखो लिखा भी है कि असेंड टू, असेंड का मतलब क्या होता है,
उठ करके जाना, निकल मतलब टेस्टिस नीचे होता है, ठीक है, टेस्टिस नीचे होता है तो वहां से उठ करके ऊपर जा रहा है ना, बॉडी के अंदर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं एसेंड होना। अगर नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसेंड होना। तो ये एसेंड हो रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ उठा है, तो ये असेंड टू द एब्डोमेन, कहां पर, नीचे से उठ करके एब्डोमेन में आता है। लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर से जाकर के, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाकर के पीछे, मतलब ऐसा यूरिनरी ब्लैडर होता है। देखो डायग्राम भी मैंने आपके लिए लाया है, यहाँ पर देख लो। देखो ये क्या था, ये टेस्टिस है हमारा, ठीक है, टेस्टिस के अंदर से क्या हो रहा है, टेस्टिस के अंदर से ये रेटे टेस्टिस है, देखो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल से निकल के क्या बना है, रेटे टेस्टिस बना है। रेटे टेस्टिस से ये यहाँ पे बीच बीच में जो है पतले पतले ट्यूब्स होंगे, जो यहाँ पर दिखाया नहीं जा सकते थे, बहुत छोटा डायग्राम था, इसकी वजह से यहाँ पर मैंने बताया नहीं, लेकिन दिखाया है कि क्या है, वासा फ्रेंसिया है। वासा फ्रेंसिया से ट्यूब्स निकल करके कहाँ जा रही हैं आगे, ट्यूब्स निकल करके एपिडिडाइमिस में गई। ये देखो, ये इसके ऊपर जो इसके साथ में कनेक्टेड वाला पोर्शन था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, एपिडिडाइमिस बोला था। तो ये एपिडिडाइमिस में गया, एपिडिडाइमिस में से निकल करके किससे जा रहा है, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में जा रहा है। देखो अब वास डिफरेंस क्या होता है, एब्डोमेन में चला गया, एब्डोमेन में जब चला जाएगा तो क्या करा, देखो यूरिनरी ब्लैडर ये है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के देखो जो यूरेटर, किडनी से जो यूरेटर आता है, किडनी से देखो ये यूरेटर आया हुआ है, यूरेटर के पीछे से देखो, ये पीछे से क्या हो रहा है, वास डिफरेंस पीछे से जाकर के फिर आगे आ रहा है। देखो ये पीछे से जाकर के ऐसे आगे की तरफ आता है, फिर ये यूरेथ्रा से जाकर के कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही मैंने पीछे यहाँ पर बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ऐसे लपेट करके आता है। लूप्स ओवर होने का मतलब होता है कि लपेट करके आना, लूप्स ओवर उसके ऊपर से ये लपेट करके आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से वास डिफरेंस के बाद से क्या होता है, यूरेथ्रा में जाकर के कनेक्ट हो रहा है। डायग्राम में भी देख लीजिए, ये देखो यहाँ से आकर के क्या हो रहा है, ये यूरेथ्रा, ये पूरी ट्यूब यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। ये पूरी ट्यूब अंदर की जो ट्यूब होती है उसी में जाकर के देखो ये कनेक्ट हो रहा है। ये इस तरफ से भी टेस्टिस से आकर के क्या हो रहा है, उसी में जाकर के कनेक्ट हो रहा है। तो ये यूरेथ्रा में जाकर के कनेक्ट हो जाता है, यूरेथ्रा में जाकर के कनेक्ट हो जा रहा है। अब यूरेथ्रा की बात करते हैं तो ये क्या, ये कहाँ से चालू हो रहा है, ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये चालू कहाँ से हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से चालू होता है और एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पेनिस से जो है फैल करके निकल रहा है। देखो कहाँ से, देखो डायग्राम में देखिएगा कहाँ से चालू हुआ, ये यूरिनरी ब्लैडर था, ये यूरिनरी ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर से ही तो चालू हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से चालू हो रहा है। आपका जो है ये क्या है, ये मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी के थ्रू तो होकर के गुजर रहा है, देखो उसी के थ्रू ही तो होकर के गुजर रहा है, उसी के अंदर से देखो गुजर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने डिनोट किया है, उसी को यूरेथ्रा बोलते हैं। अब वहां से होकर के गुजर रहा, फिर आगे जाकर के एक एक्सटर्नल ओपनिंग है एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। इसको ध्यान दीजिएगा यूरेथ्रा की ओपनिंग हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। यूरेथ्रल मीटस से जाकर के ये आगे निकल जाता है, बाहर की तरफ निकलता है यहाँ से। तो देखो वही लिखा है मैंने, क्या लिखा है, एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पेनिस के थ्रू जो है वो एक्सटेंड होता है और फिर एक्सटर्नल ओपनिंग में जाकर के ओपन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोला जाता है, ठीक है। अब यूरेथ्रा देखो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड। अब देखो अल्टीमेटली पूरे रास्ते को अगर देखते हैं, पूरे रास्ते को देखते हैं, देखो स्पर्म कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है बना कहाँ पर होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल में भी कहाँ पर, सेमिनिफेरस टिब्यूल में, सेमिनिफेरस टिब्यूल से यहाँ से समझ लो ये स्पर्म रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ से निकल के किस में गए होंगे, रेटेटेस्टिस में गए, रेटेटेस्टिस से वासा फ्रेंसिया में, वासा फ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कहाँ पे गया, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से फिर कहाँ पे गया, आउटसाइड। ये पूरे रास्ते से हो करके अल्टीमेटली कहाँ पर चले गए, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी चले गए, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्पर्म का डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। स्पर्म का डिस्चार्ज जो है यहाँ से हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गए मेल एक्सेसरी डक्ट्स लेकिन अब मेल एक्सेसरी डक्ट्स के साथ साथ में जो है कुछ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो मदद करते हैं स्पर्म को कह सकते हो फैसिलिटेट करते हैं टू मूव ऑन इजीली, ठीक है, मतलब आगे जो है आसानी से बढ़ सके। तो बहुत सारे ऐसे एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो इनको मदद करते हैं। एग्जाम देखो कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, वही डिस्कस करना है। हमने क्या देख लिया, मेल एक्सेसरी डक्ट्स देख लिया, अब हम लोग देखेंगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये सब जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। एक्सेसरी मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो भाई, पीछे मैंने नहीं बताया, यहाँ पर देख लो। एक्सेसरी मतलब होता है हेल्पिंग, क्या होता है, हेल्पिंग।
एक्सेसरी मतलब हेल्पिंग होता है। तो मतलब ये कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो क्या कर रही हैं, गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही हैं, या फिर गैमीट को जो है ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करती हैं। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स या फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग नेचर की होती हैं। देखो एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीट सम सब्सटेंसेस, ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं जो क्या करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। हेल्प इन लुब्रिकेशन मतलब लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाहट, ठीक है। मतलब जिस रास्ते से, देखो यहाँ पर देखो, अब क्या हो रहा है, यहाँ से स्पर्म ट्रेवल कर रहा है, ऐसे 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 ट्रेवल करते हुए जा रहा है। तो अब भाई ये आज जिस भी रास्ते से होकर के गुजर रहा होगा, वो रास्ता जितना ज़्यादा स्मूथ होगा या जितना ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि लुब्रिकेटेड होगा, उतना ज़्यादा इजीली क्या करेगा, स्पर्म आगे ट्रेवल कर पाएगा। अगर वही रास्ता रूखा सूखा सा होगा तो स्पर्म कहाँ ट्रेवल नहीं कर पाएगा सही से, वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आधे रास्ते में भी फंस के मर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से रास्ते को जो है लुब्रिकेटेड होना बहुत जरूरी होता है। तो एक्सेसरी ग्लैंड का काम ही क्या होता है, ये जो है रास्ते को लुब्रिकेट करते हैं, रास्ते को लुब्रिकेट करते हैं, उसके साथ साथ में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, ताकि इजीली स्पर्म जो है ट्रेवल करके मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके, और तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जाकर के रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं भाई, सबसे पहला सेमाइनल वेसाइकल होता है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, या फिर इसी को जो है हम लोग बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, कूपर्स ग्लैंड। तो ध्यान दीजिएगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है कूपर्स ग्लैंड, ठीक है। हम लोग अब एक एक करके इसका डिटेल देखते हैं। देखो सेमाइनल वेसाइकल कैसे होता है, देखो सेमाइनल वेसाइकल कैसे होता है और काम कैसे करता है। देखो इसके बारे में अगर हम लोग पीछे डायग्राम में ही देख लेते हैं ना, एक डायग्राम हमने देखा था, देखो देखो इसके साथ में यहाँ पर देखिएगा, ये इसके साथ में एक ऐसा पतला सा ट्यूब जैसा ग्लैंड लगा हुआ है ना, यहाँ पर देखो, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। क्या है, सेमाइनल वेसाइकल। अब सेमाइनल वेसाइकल देखो दो ठो है, एक इस तरफ भी है और एक इस तरफ भी है। यहाँ पर काट करके दिखाया गया है कि भाई अंदर खाली है, वो ग्लैंड है के हिसाब से, इस तरफ ऐसे दिखाया गया है। ये क्या है, ये दोनों सेमाइनल वेसाइकल है, और ये कैसे हैं, पेड़ है, पेड़ मतलब जोड़ी में, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है मैंने, सेमाइनल वेसाइकल कैसे होते हैं, पेड़ होते हैं, और ये कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं, सेमाइनल फ्लूइड। तो सेमाइनल ग्लैंड है या फिर सेमाइनल वेसाइकल है, तो सेमाइनल फ्लूइड को ही रिलीज भी कर रहा है, ठीक है। अब इस ये काम देखो, ये होता कैसे, अगर इसका केमिकल नेचर देखते हैं, ये होता कैसे, देखो ये लुब्रिकेटिंग होता है। लुब्रिकेटिंग मतलब क्या करता है, ये चिकनाहट प्रदान करने वाला केमिकल होता है, ठीक है, या फिर चिकनाहट प्रदान करने वाला सिक्रीशन है। कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, सेमाइनल वेसाइकल से। सेमाइनल फ्लूइड कैसा होता है, लुब्रिकेटिंग होता है। जैसे कह सकते हो ऑयल नहीं होता है, या फिर ऑयल कह सकते हो, ऑयल भी कैसा होता है, थोड़ा सा चिकनाहट होता है, मतलब लुब्रिकेटिंग होता है वो, वैसे ये भी होता है। लेकिन ये ऑयल नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि ऑयल के जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा इसका केमिकल नेचर अलग होता है। ये जेली लाइक होता है, कैसा होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है। तो देखो लुब्रिकेटिंग होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ये केमिकल कैसा होगा, पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। लुब्रिकेटिंग है, ट्रांसपेरेंट, उसके साथ साथ में जेली लाइक होता है। कैसा होता है, जेली लाइक, मतलब तुम कह सकते हो थोड़ा सा विस्कस होता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का होता है। जेली तो जानते ही होगे, जेली तो आप सभी लोग जानते होंगे कैसा होता होगा। तो वैसे ही जो है ये जेली लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लुब्रिकेटिंग होता है, ये सब जानना है। कैसा होता है, लुब्रिकेटिंग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है। और जो कि क्या कर रहा है, विच मेक्स द 60 to 70 पार्ट ऑफ द सीमन, 60 to 70 पार्ट ऑफ द सीमन। अब देखो सीमन क्या होता है, इसको समझिएगा, पीछे यहाँ पे बताता हूँ मैं सीमन क्या होता है। देखो अब ये सारी ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब मिल करके, ये तीनों ग्लैंड्स मिल करके क्या करती हैं, कुछ केमिकल का सिक्रीशन करेंगी। हम लोग लिख सकते हैं सिक्रीट सम केमिकल्स, ठीक है। कुछ केमिकल रिलीज करती है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। स्पर्म को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन को उसके फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब हेल्प करने के लिए, ताकि स्पर्म आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इनके जो ये तीनों ग्लैंड के जो केमिकल्स होते हैं उसको मिला करके और स्पर्म को मिला करके, मान लो यहाँ पर देखो ये ट्यूब लिया हमने, ये ट्यूब है मान लो, इस ट्यूब में क्या कर दिया हमने, तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन भर दिया, तीनों ग्लैंड का क्या कर दिया, सिक्रीशन भर दिया, और उसी में साथ में क्या कर दिया, इसमें स्पर्म भी भर दिया। समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये इसके पूरे कलेक्शन को, अब ये पूरा कलेक्शन क्या हो गया, पूरा ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनका सिक्रीशन हो गया, उसके साथ में क्या हो गया, स्पर्म हो गया। इनको ही कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, इनको ही कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं, सीमन। समझ आया।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, जो हमने सेमाइनल वेसाइकल की बात करी थी, ये जो कह रहा है कि विच मेक्स अबाउट 60 to 70% ऑफ द सीमन, का मतलब ये हो गया ये तीनों ग्लैंड्स मिल करके जितना केमिकल सिक्रीट करेंगी उसमें सबसे ज्यादा केमिकल कौन सिक्रीट करेगा। क्वांटिटी वाइज अगर बात करते हैं तो क्वांटिटी वाइज जो है सेमाइनल वेसाइकल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो है केमिकल का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब तभी जो है ये जाकर के ज्यादा पोर्शन बना रहा है ना। मान लो सीमन कितना होगा, 100% ही तो होगा। मान लो भाई कोई भी चीज कितना होता है, 100% होता है, उसका 60 to 70 यही बना दे रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा पोर्शन कौन सीक्रेट कर रहा है, यही कर रहा है, क्योंकि तीन ही तो है, सेमाइनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो मेजर पोर्शन तीनों ने मिलकर के कौन सीक्रेट करता है, सेमाइनल वेसाइकल जो है सबसे ज्यादा केमिकल को सीक्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं केमिकल नेचर इसका देखें तो स्लाइटली क्या होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, इसका पीएच अगर देखते हैं तो 7.3 होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा है, 0.3 ज्यादा है, तो ये क्या हो जाता है, स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, देखो फ्रक्टोज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज के साथ साथ में बहुत सारे इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। स्पर्म के अंदर जो है, सॉरी सीमन के अंदर, या फिर कह सकते हो सेमाइनल वेसाइकल फ्लूइड के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज के साथ साथ में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, विच एक्ट एज अ फ्यूल टू स्पर्म, जो कि स्पर्म के लिए फ्यूल के जैसा काम करते हैं। मतलब स्पर्म क्या करता है, इन्हीं में से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अपने लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और आसानी से या फिर कह सकते हैं और स्पीड से मूव कर पाए आगे के लिए। ठीक है, आगे आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके या फिर मूव कर सके, तो उसके लिए कहाँ से एनर्जी उसको मिलती है, वो सेमाइनल फ्लूइड से जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्रक्टोज है और ढेर सारे एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं, फिर अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म के लिए एज अ फ्यूल वर्क करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा सिक्रीशन या फिर कौन से ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है एक्ट एज फ्यूल करता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि फ्यूल के जैसा कार्य करता है, तो सेमाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेमाइनल फ्लूइड क्या करता है, एक्ट एज अ फ्यूल फॉर द स्पर्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा था, प्रोस्टेट ग्लैंड था। नेक्स्ट ग्लैंड था हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड को भी मैं दिखा देता हूं आपको। देखो ये क्या था, ये सेमाइनल वेसाइकल था ना, देखो ये सेमाइनल वेसाइकल था यहाँ पर, ये देखो ये है सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, ये सेमाइनल वेसाइकल था। सेमाइनल वेसाइकल के बाद देखो ये यूरेथ्रा के ऊपर, इसके अंदर से क्या है, पतली ट्यूब आई है, किसकी, यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा की ट्यूब आई है यहाँ पे अंदर से ऐसे। अब यूरेथ्रा के ऊपर क्या होता है, ऐसे सर्कुलर एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर ऐसा पूरा इसके ऊपर ऐसा समझ लो, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के ऊपर ऐसा लपेटा हुआ चारों तरफ से। ठीक है, ऐसे चारों तरफ से ऐसे लपेटा हुआ ग्लैंड होता है, चारों तरफ से लपेटा हुआ ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आप देखो ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे चारों तरफ से ऐसे पाइप के ऊपर समझ लो ऐसा कुछ लपेट दो, ऐसा पाइप के ऊपर कुछ लपेट दो, ये जो लपेटा हुआ स्ट्रक्चर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड देखो क्या करता है, ये अनपेयर्ड है। देखो ये ट्यूब के ऊपर, ये मान लो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के ऊपर ऐसे लपेटा हुआ है ना, तो इसमें कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं पाया जाएगा, सिंगल होता है। ठीक है, ये ऐसे चारों तरफ ऐसे लपेटा हुआ, तो इसी की वजह से इसको बोलते हैं ये कैसा है, अनपेयर्ड है। ये सिंगल होता है, अनपेयर्ड होता है। ये क्या कौन सा केमिकल रिलीज करता है, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड को रिलीज करता है। ठीक है, प्रोस्टेट है तो भाई प्रोस्टेटिक फ्लूइड करेगा। सेमाइनल वेसाइकल था तो क्या करता था, सेमाइनल फ्लूइड को रिलीज करता था, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड को रिलीज कर रहा है। अब इसको देखते हैं कैसा होता है, ये व्हाइट मिल्की होता है, ये ध्यान दीजिएगा भाई, ये व्हाइट मिल्की होता है। सेमाइनल फ्लूइड कैसा था, ट्रांसपेरेंट था। सेमाइनल फ्लूइड ट्रांसपेरेंट था, लेकिन ये कैसा होता है, व्हाइट मिल्की होता है, ये थिक होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, थिक होता है। वो उतना थिक, सेमाइनल फ्लूइड थिक नहीं था, क्यों, क्योंकि उसके बारे में हमने थिक लिखा नहीं, तो उतना थिक नहीं था, लेकिन ये प्रॉपर हम लोग लिख रहे हैं ये थिक होता है, ये थिक होता है। ठीक है, थिक होता है, और ये भी कैसा है, जेली लाइक है। कैसा है, जेली लाइक है, और ये भी कैसा है, स्लाइटली एल्कलाइन। तो देख लीजिए ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड कैसा होता है, व्हाइट मिल्की होता है, मतलब थोड़ा सा दूधिया कलर का होता है, सफेद दूधिया कलर का होता है। उसके साथ में थिक है, थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है, और जेली लाइक होता है। ठीक है, जेली लाइक है, और उसके साथ साथ में क्या है, उसके साथ साथ में स्लाइटली अल्कलाइन भी है, मतलब थोड़ा सा ये भी, इसका भी पीएच कैसा होगा, 7 पॉइंट से ज्यादा होगा, या फिर 7 से थोड़ा हल्का सा ज्यादा होगा, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। और ये जो है इस सीमन का कितना पार्ट बनाता है, नियरली 30%। नियरली कितना बना रहा है, 30%। सेमाइनल वेसाइकल कितना, सेमाइनल फ्लूइड कितना बनाता था, 60 to 70, ये कितना बना रहा है, 30% बना रहा है, ये 30% बना रहा है। अब 70 लेकर के चलोगे तो 30 में ही क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
लेकिन हम 70 ना लेकर के 60 लेकर के चलते हैं, ताकि कितना हो जाए, 90 हो जाए, 90 हो जाए, क्योंकि भाई अभी हमको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी तो केमिकल रिलीज करवाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्लैंड आता है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो भाई कुछ भी इसमें टफ नहीं है, मैं आपको डायग्राम से भी दिखाते जा रहा हूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि फटाफट बताते जा रहे हैं, फटाफट बता नहीं रहा हूं, मैं आपको डिटेल ही बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर जितनी चीजें लिखी है इससे एक अच्छा ज्यादा आपको कभी भी नहीं पूछने वाला है। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख लो, कहीं से भी देख लो, कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, अगर इससे अलग रहेगा तो आप बताइएगा मुझे। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आया हुआ हो। ठीक, तो आगे देखते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में अगर देखें, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, कूपर्स ग्लैंड भी बोला था, कूपर्स ग्लैंड भी बोला था। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पेड़ है। कैसा है, पेड़ है। कैसे पेड़ है, देखो कैसे पेड़ है, देखिएगा। देखो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर देखो एक ऐसा नॉब लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक दिख रहा है, ये एक तो मार्कर नहीं काम करता, ये दोनों यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दोनों तरफ, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, दोनों तरफ ऐसे ऐसे छोटे छोटे घुंडी जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। बल्बो मतलब यूरेथ्रा के ऊपर, मान लो ऐसे देखो यहाँ पर बना दो, मान लो ये यूरेथ्रा है, ऐसे पतला सा ट्यूब यूरेथ्रा है, इसी के ऊपर ये छोटे से, सच में मार्कर ना, इसी के ऊपर छोटा सा ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, इसी के ऊपर जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आपको दिख पा रहा हो, देख लो, देखो मैं फिर से यहाँ पे एक बार और बना देता हूँ। देखो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे कनेक्टेड है। अरे प्रभु हो, अरे भाई ये चलता नहीं है। देखो ये ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इससे कनेक्टेड है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बनाकर दिखा है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसको बोल देते हैं ठीक है, अब देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, कौन सा केमिकल रिलीज करता है भाई, पीछे देखते हैं। देखो सिक्रेट द, ये जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ट्रांसपेरेंट केमिकल रिलीज करता है। देखो इसके केमिकल का नाम कुछ नहीं दिया है, आप जो है बोल सकते हो कूपर्स फ्लूइड बोल सकते हो, या फिर बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड इसको बोल सकते हो, बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड बोल सकते हो, या फिर कूपर्स फ्लूइड भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोलो। क्यों, क्योंकि उसी से केमिकल ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, सीक्रेट द ट्रांसपेरेंट स्लाइटली अल्कलाइन, ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रिलीज कर रहा है। देखो सेमाइनल वेसाइकल भी ट्रांसपेरेंट करता था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी ट्रांसपेरेंट केमिकल ही रिलीज कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं, जो प्रोस्टेट था वो कैसा था, वो व्हाइट मिल्की केमिकल रिलीज करता था, व्हाइट मिल्की रिलीज करता था। ये ट्रांसपेरेंट है, ये भी स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और ये भी कैसा है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये भी कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब सीमन की बात करते हैं। देखो सीमन मैंने बताया किसको बोलते हैं, सीमन जो है स्पर्म के साथ में जो एक्सेसरी ग्लैंड का फ्लूइड होता है, जो एक्सेसरी ग्लैंड का फ्लूइड होता है, ये पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्सेसरी ग्लैंड का फ्लूइड का सिक्रीशन होता है उसको मिला दो और उसके साथ में स्पर्म को मिला दो, तो उसी को क्या बोल देते थे, उसी को हम लोग सीमन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम देखें। नॉर्मल वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि एक बार इजैकुलेशन में, मान लो एक्सटर्नल जेनेटिलिया से, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया से, पेनिस से, मान लीजिए कि एक बार में कितना स्पर्म निकलता होगा उसकी बात करी जा रही है, एक बार में कितना सीमन निकलता होगा उसकी बात करी जा रही है। तो एक बार में जो है 3 to 4 ml, एक बार में 3 to 4 ml जो है सीमन का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब सीमन का पीएच कितना होता है, सीमन के पीएच की बात करते हैं तो कितना हो रहा है, 7.3 जो है सीमन का नॉर्मल पीएच होता है। क्यों, क्योंकि देखो जितने भी हम लोगों ने सेमाइनल वेसाइकल या फिर से जितने भी हम लोगों ने एक्सेसरी ग्लैंड फ्लूइड का सिक्रीशन देखा, सब कैसे थे, स्लाइटली अल्कलाइन थे। ठीक है, इसकी वजह से हमारा सीमन भी कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करते हैं। नॉर्मल स्पर्म काउंट का मतलब ये हुआ कि ये 3 to 4 ml जो सीमन सिक्रीट हो रहा है उसके अंदर कितने स्पर्म होते हैं, उसके अंदर कितने स्पर्म होते हैं। तो 3 से 4 ml में जो है अगर हम लोग नंबरिंग करके चेक करें तो जो है लगभग 20 से लेकर के 120, 20 to 120 मिलियन स्पर्म। ठीक है, 20 to हाँ सही है,
20 to 120 मिलियन जो है स्पर्म पर ml देखे गए, मतलब 3 से 4 ml जो है स्पर्म हमारा एक बार में इजैकुलेट होता है या फिर एक बार में इतना स्पर्म डिस्चार्ज होता है। तो 1 ml में देखा गया कितने स्पर्म पाए जा रहे हैं, 20 to 120 मिलियन एक ml में। एक ml में मान लो हम लोगों ने इसमें लिया था, तो इसमें मान लो कितना स्पर्म आया, 4 ml आया होगा। उसमें से हमने क्या किया, 1 ml को निकाला, 1 ml में जब चेक किया तो 1 ml में जो है कितना स्पर्म आ रहा है, 20 to 120 मिलियन स्पर्म जो है 1 ml के अंदर आते हैं। तो आप समझ लिए 3 से 4 ml में कितना आ जाएगा, अगर 3 ml भी लेकर के चलते हैं, अगर 20 मान के चले तो 3 से कितना हो जाएगा, 60 ml हो जाएगा। अगर वहीं पर जो है 120 लेकर के चलते हैं, ठीक है, 120 लेकर के चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 360 मिलियन। 360 मिलियन, यहाँ पर 60 मिलियन ही था, ठीक है, यहाँ पर 360 मिलियन। तो मिनिमम मैक्सिमम आप ले सकते हैं कि भाई जो है 62 जो है 62 कितना हो सकता है, अगर 3 ml लेकर के चल रहे हैं, अगर 4 ml लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, 4 ml लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो आप जो है ऑन एन एवरेज मान करके चलिए 1 ml में कितना स्पर्म काउंट होता है, नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करी जा रही है, 20 to 120 मिलियन स्पर्म काउंट जो है नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है, ठीक है। अगर इससे कम या इससे ज्यादा है तो उस केस को जो है हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम हो जाता है तो ये जो है एक टाइप का डिसऑर्डर हो जाता है, बीमारी हो जाता है, ठीक है। इस केस में जो है मेल जो होता है वो फीमेल को जो है कह सकते हो इंसेमिनेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, तो बहुत बार जो है फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि स्पर्म काउंट ही कम हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम लोग। अभी के लिए आपको यहाँ पे समझा होगा कि सीमन क्या होता है। सीमन स्पर्म और एक्सेसरी ग्लैंड के फ्लूइड के सिक्रीशन के मिक्सचर को बोलते हैं सीमन, ठीक है। और नॉर्मल जो है मतलब सीमन का वॉल्यूम कितना होता है, 3 से 4 ml होता है। पीएच की बात करते हैं तो 7.3 होता है। और नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करते हैं तो 20 to 120 मिलियन स्पर्म का काउंट होता है पर ml, ठीक। अब देखो एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात कर लेते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया किसको बोलते हैं, पेनिस को बोलते हैं, ठीक है, पेनिस को बोलते हैं। और इसी की मदद से क्या करता है, मेल फीमेल को इंसेमिनेट करता है, या फिर मेल जो है स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करता है या फिर ट्रांसफर करता है इनटू द फीमेल बॉडी। किसकी मदद से, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको पेनिस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक एंड से लेकर के चलते हैं हम लोग। देखो ये टेस्टिस है, क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से निकल करके जो है ट्यूब्स जाते हैं किस में, रेटे टेस्टिस में। फिर रेटे टेस्टिस से ट्यूब निकल के किस में जाता है, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से कहाँ जाता है, वास डिफरेंस से जो है ये किस में जाएगा, यूरेथ्रा के अंदर। वास डिफरेंस से किस में जाएगा, ये यूरेथ्रा के अंदर जाता है। यूरेथ्रा कहाँ पर है, ये अंदर है ना, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा में जाता है यहाँ से निकल करके। अब यहाँ से जब निकल करके जाता है तो उसके साथ साथ में और क्या होता है, ये देखिएगा। जब ये इसके यहाँ से वास डिफरेंस से निकल करके गया यूरेथ्रा में, देखो ये गया, ये ऐसे पीछे से घूम करके आता है। मैंने बताया आप लोगों को, ये क्या करता है, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लाडर। यूरिनरी ब्लाडर से के ऊपर से लूप करके आता है। फिर उसके बगल में क्या है, उसके बगल में देखो ये क्या है, सेमाइनल वेसाइकल है। ये सेमाइनल वेसाइकल भी क्या होता है, सेम यूरेथ्रा में ऊपर, यूरेथ्रा में जाकर के ये भी ऐसे खुलता है। देखो ये ऐसे यूरेथ्रा में जाकर के इस तरफ से भी ऐसे खुल जा रहा है और इस तरफ से भी ऐसे आकर के ये खुल जाता है। और पीछे से जो है आपका वास डिफरेंस तो पीछे से आकर के खुल ही रहा होता है। देखो ये ऐसे पीछे से आकर के यहीं पर खुल रहा है। ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। क्या हो जाएगा, ये देखो यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जाकर के ओपन हो रहा है। अब यूरेथ्रा से कैरी होकर के, यूरेथ्रा से देखो कैरी होकर के स्पर्म कहाँ पर आएगा, ऐसे बाहर की तरफ। देखो ये ऐसे, ठीक। देखो ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड लगा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है, कुछ केमिकल जो है यहाँ पर रिलीज करता है। और क्या करेगा, स्पर्म को फैसिलिटेट करेगा आगे मूव ऑन करने के लिए। उसके साथ में यहाँ पे आगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद जो है ये आगे आ जाता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको हम लोग एक्चुअली में यही है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। पेनिस बोल देते हैं। अब पेनिस के पार्ट को देखते हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं पेनिस में, उसको देखते हैं। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा। देखो इसके कौन कौन से पार्ट है भाई। देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यूरेथ्रा ही है।
एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा के बाद यहाँ पर देखो, यूरेथ्रा के बाद ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये वाला पोर्शन जो आगे ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ऐसे, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है आगे की तरफ, इसको जो है बोलते हैं हम लोग ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। मतलब कह सकते हो पेनिस का हेड वाला पोर्शन या फिर पेनिस का एंड वाला पोर्शन, एकदम जो एकदम टिप वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। अब ये ग्लांस पेनिस को, जो पेनिस का टिप वाला पोर्शन होता है, ग्लांस पेनिस जो एकदम टिप वाला पोर्शन होता है, उसके ऊपर जो है लूज फोल्ड ऑफ स्किन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लूज स्किन की कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, लूज स्किन की कवरिंग, जो ग्लांस पेनिस होता है उसके ऊपर लूज स्किन की कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, फोर स्किन, फोर मतलब आगे का। ठीक है, ये ग्लांस पेनिस के ऊपर आगे की तरफ पाया जा रहा है, इसकी वजह से इसको फोर स्किन बोलते हैं, या फिर इसी को जो है प्रीप्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीप्यूस क्या होता है, देखो ये एक्सटर्नल जो ये कवरिंग दिख रहा है ना आपको, ये कवरिंग दिख रहा है आपको, ऐसा समझ लो, ये जो कवरिंग दिख रहा है इस तरफ से भी ऐसे बना लो, इस तरफ से भी ऐसे बना लो, ये कवरिंग, जो कवरिंग होता है बाहर की तरफ से, उसी को जो है क्या बोलते हैं हम लोग, फोर स्किन बोलते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, प्रीप्यूस बोल देते हैं। ठीक है, प्रीप्यूस बोल देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो एक एक्सटर्नल ओपनिंग पाया जा रहा है, बाहर की तरफ ओपन हो गई, ऑब्वियस बात है, ट्यूब है, बाहर की तरफ खुलेगा भी, तो जो बाहर की तरफ ओपन होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया का स्ट्रक्चर। आपको इसमें मेनली याद क्या रखना है भाई, यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा जाकर के बाहर एक्सटर्नल बाहर जाकर के खुलता है, किसकी मदद से, यूरेथ्रल मीटस की मदद से खुलता है। और जो पेनिस होता है उसके एंड वाले पोर्शन को या फिर एकदम से सबसे आगे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और उसकी कवरिंग को क्या बोला जाता है, फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें, जो मैंने आपको डायग्राम में ही बताया वही यहाँ पर लिखा है। एनलार्ज, एनलार्ज मतलब जो सोलेन पोर्शन होता है या फिर एक्सटेंडेड लास्ट वाला पोर्शन जो फूला हुआ या फिर टिप का पोर्शन होता है उसको बता रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। उसको मैंने आपको पीछे ही बताया, उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और इसके ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन की कवरिंग पाई जाती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन की कवरिंग पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस। ये पीछे भी बता दिया मैंने आपको। अब आगे देखते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग, जो आगे की तरफ जाकर के पेनिस की एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। ठीक है, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। ये सब मैंने डायग्राम में ही आपको बता दिया है। आगे देखें, अब देखो यहाँ पर अब हमारा पीछे जो है मेल एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है खत्म हो चुका है। मेल रिप्रोडक्टिव खत्म हो गया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है खत्म हो गया है। अब हम लोग जो है यहाँ से देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे आज ही इसी लेक्चर में, तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर के देखिएगा आप लोग। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी है, एकदम साधारण तरीके से, एकदम से कह सकते हैं कि पॉइंट में जो है हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट से बना है। सबसे पहली बात भाई, जैसे मेल में क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में भी था भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या थे, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स थे। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है भाई ये, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो प्राइमरी कौन सा होता है, पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर ऑफ ओवरीज मतलब जैसे टेस्टिस भी कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं ना, दो टेस्टिस पाए जाते हैं, वैसे ओवरी भी कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले तो ओविडक्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पेयर ऑफ ओविडक्ट, मतलब दो जो एक जोड़ी होते हैं ओविडक्ट, या फिर इसी को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। इसी को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसकी लेंथ जो है, लेंथ ध्यान दीजिएगा 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। 10 to 12 सेंटीमीटर जो है किसकी लेंथ होती है, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट की लेंथ होती है। ये पेयर्ड होते हैं। उसके बाद आता है यूटेरस, उसके बाद आता है सर्विक्स, उसके बाद आता है वेजाइना। ठीक है, वेजाइना क्या होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को जो है हम लोग बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है, वेजाइना उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं पर देखने वाले हैं, सबसे पहले जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे, फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी के बारे में बात करेंगे फीमेल के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम मैं दिखाया हूँ, यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से। देखो सबसे पहले क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, ओवरी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। उसके साथ साथ में क्या था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या था, सबसे पहले तो फैलोपियन ट्यूब था, फैलोपियन ट्यूब था। उसके बाद क्या बताया हम लोगों ने, उसके बाद बताया यूटरस, उसके बाद क्या था यूटरस, उसके बाद क्या था सर्विक्स, उसके बाद क्या था वेजाइना, उसके बाद वेजाइना। यही 4 पार्ट था ही। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 4 पार्ट होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आता है, ओवरी आता है। उसके बाद सारे ही क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं, फिर हम लोग उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ओवरी होता है, ओवरी जो है देखो यार ऐसे ओवरी है, ये ओवरी को जो है यहाँ पर ऐसे होल्ड रखने के लिए, ओवरी जो है किसी पाउच वूच में नहीं पाया जाता है। जैसे टेस्टिस किस में रहता था, स्क्रोटल सैक में रहता था, वैसे यहाँ पर ओवरी किसी ऐसा पैकेट वैकेट में नहीं होता। ये ऐसे ही एब्डोमेन कैविटी में या फिर कह सकते हैं पेल्विक कैविटी में जो है ऐसे ही खुला लगा हुआ होता है, ऐसे ही अंदर कैविटी के अंदर जो है ऐसे लगा हुआ होता है। इसको यहाँ पर होल्ड रखने के लिए, इसको यहाँ पर बनाए रखने के लिए कुछ लिगामेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लिगामेंट्स लगे होते हैं इधर इधर, ऐसे ही रैंडम लिगामेंट्स लगे हुए होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोवेरियम। क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। नाम याद रखिएगा कि कौन से लिगामेंट से जो है ओवरी अटैच्ड होता है एब्डोमिनल वॉल में, एब्डोमिनल वॉल से कौन सा लिगामेंट जो है ओवरी को अटैच करके रखता है, तो लिगामेंट का नाम होता है मेसोवेरियम, मेसोवेरियम होता है। ये ओवेरियन लिगामेंट होता है जो कि ओवरी को होल्ड रखने में, एब्डोमिनल कैविटी में या फिर एब्डोमिनल वॉल से होल्ड रखने में मदद करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं यूट्रस की बात करते हैं। देखो ये यूट्रस है, यूट्रस भी जो है भाई, यूट्रस को भी अटैच करने के लिए यहाँ पर जो है कुछ लिगामेंट्स ऐसे लगे होते हैं जो कि यूट्रस को भी होल्ड रखते हैं, ठीक है। यूट्रस को भी अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए कुछ यहाँ पर भी लिगामेंट्स लगे होते हैं। अब उसके बाद हमारा फैलोपियन ट्यूब था, फैलोपियन ट्यूब था, फिर उसके बाद क्या था, सर्विक्स था, वेजाइना था। ये तो हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है आप डिटेल यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि यही होता है पूरा, यही क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। यहाँ पर प्राइमरी भी है और बाकी सारे सेकेंडरी भी हैं। अब हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे कि भाई प्राइमरी जो ओवरी होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या होता है, काम कैसे करता है। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में भी देखेंगे, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में भी देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब कैसे काम करता है, यूट्रस कैसे काम करता है, यूट्रस कैसे बना होता है, उसके बाद सर्विक्स कैसे होता है, क्या काम करता है, वेजाइना के बारे में भी ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ओवरी, सबसे पहले क्या है, ओवरी। अब देखो अगर ओवरी को देखो तो क्या है, पेयर्ड है ना, एक इस तरफ पाया जाता है और एक इस तरफ पाया जाता है, दोनों तरफ पाया जाता है ओवरी, तो पेयर्ड हो गया। सबसे पहली बात तो देखो पेयर्ड हो गया। उसके साथ मैंने क्या बताया, अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है किससे, मेसोवेरियम से। देखो एब्डोमिनल वॉल से अटैच है ना, यहाँ पर देखो ऐसे एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, यहाँ पर भी ऐसे जो मेसोवेरियम जो है यहाँ पर एक ही दिखाया गया है, ऐसे और भी लगे होते हैं जो कि एब्डोमिनल वॉल से अटैच करने में मदद करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, जो कि एब्डोमिनल वॉल से अटैच करने में मदद करते हैं। और इन लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं, मेसोवेरियम बोलते हैं। शेप की बात करते हैं तो शेप कैसा होता है, ओवरी का शेप जो है ऐसे अलमंड शेप का होता है। कैसे होता है, अलमंड शेप का। ओवरी का शेप जो है कैसा है, अलमंड, अलमंड मतलब बादाम, अलमंड शेप का होता है, ठीक है, अलमंड शेप का होता है। साइज की बात करते हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर इन द लेंथ होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर इन द लेंथ होता है। अब ये क्या करता है भाई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ऑब्वियस बात है क्या करेगा, फीमेल गैमीट को बनाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो क्या करेगा, फीमेल गैमीट बनाएगा। फीमेल गैमीट बनाता है, फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवम बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसी को एग भी बोल सकते हैं। ओवम बनाता है या फिर एग बनाता है, ओवम बनाता है या फिर एग बनाता है, ठीक है। फीमेल जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट बनाने का काम करता है। अब देखो हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था पीछे कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं गैमीट के साथ साथ और क्या करते हैं, गैमीट के साथ साथ हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फीमेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा हार्मोन बनाता है। देखो क्या लिखा है, ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, हार्मोन्स भी बनाता है। कौन सा हार्मोन, इन हार्मोन्स को जो हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं या फिर ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन या फिर ओवेरियन हार्मोन। देखो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ करता था जिसको बोलते थे टेस्टिस, टेस्टिस क्या करता था, मेल हार्मोन एंड्रोजन को रिलीज करता था, या फिर उसी को हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते थे, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन वो भी कैसा था, एक स्टेरॉइड हार्मोन था, वो भी एक स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होता है, एक केमिकल नेचर होता है, ठीक है। तो केमिकल नेचर के बेसिस पर बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर जो ओवरी हार्मोन रिलीज कर रहा है वो कैसा है,
केमिकली कैसा है, स्टेरॉइडल है। कैसा है, स्टेरॉइड का बना हुआ होगा। वैसे ही मेल का भी हार्मोन कैसा था, स्टेरॉइड का बना होता है। स्टेरॉइड क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल होता है, जो कि केमिकल जो है फैटी नेचर का होता है, या फिर कह सकते हो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल ही जाकर के आगे स्टेरॉइड बनाने का काम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का लिपिड ही तो था, हम लोगों ने पढ़ा था ना लिपिड में। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का लिपिड है, और वही क्या करता है आगे जाकर के ये फीमेल हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स या फिर स्टेरॉइडल हार्मोन बनाने का काम करता है। तो आप इतना समझ जाइए कि जो स्टेरॉइडल है इसका मतलब सिंपल सा ये लिपिड हार्मोन होंगे या फिर कोलेस्ट्रॉल नेचर के होंगे, कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ होगा। ठीक, आगे देखते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन कौन सा हार्मोन ये बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है, उसके साथ साथ में प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन बनाता है उसके साथ साथ में प्रोजेस्टेरॉन, दोनों हार्मोन होते हैं, दोनों फीमेल हार्मोन होते हैं। और ये कौन बना रहा है, ओवरी बना रहा है। कौन बनाता है, ओवरी बनाता है। अब ओवरी लोकेटेड कहाँ है उसकी बात करते हैं। ये क्या करता है, लोअर एब्डोमेन में, लोअर मतलब नीचे की तरफ, देखो यहाँ पर ये डायग्राम से देखिएगा, ये लोअर एब्डोमेन में नीचे की तरफ ही तो पेल्विक रीजन में ही तो पाया जाता है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वहीं पर, या फिर लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन का लोअर एब्डोमेन को हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है, तो लोअर एब्डोमेन ही बोल दो। तो लोअर एब्डोमेन में देखो, लोअर एब्डोमेन में जो है पेयर दोनों तरफ क्या होते हैं, एक एक लगे होते हैं, पेयर में होते हैं दोनों, राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, एक एक ओवरी जो है लगे होते हैं। तो यही लिखा है लोकेटेड वन ऑन द ईच साइड, वन ऑन द ईच साइड मतलब एक एक तरफ जो है एक एक लगे होते हैं लोअर एब्डोमेन में। अब देखते हैं, देखो इनके ऊपर जो ओवरी होता है, देखो अलमंड शेप हमने बताया, ये ओवरी अलमंड शेप होता है। इनके ऊपर की जो एक कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग होती है, ये जो है किसकी बनी होती है, वही बता रहा है, कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम। किसकी बनी होती है, पतले से एपिथेलियम की बनी होती है, पतले से एपिथेलियम की, ऐसे इसके ऊपर जो कवरिंग है उसको क्या बोल रहे हैं, एपिथेलियम की जो है कवरिंग होती है। ठीक है, एपिथेलियम की कवरिंग होती है, विच इंक्लूजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है, ये देखिए, ओवेरियन स्ट्रोमा का मतलब क्या हो गया कि जो ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है, जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है, जो भी मास भरा हुआ होता है, ओवरी भाई ऐसा खाली पैकेट तो होगा नहीं, खाली डिब्बा या पैकेट होगा नहीं, उसके अंदर क्या है, कुछ मटेरियल भरा हुआ है, कुछ टिश्यू भरा हुआ है, कुछ सेल मास भरा हुआ होगा। तो जो सेल मास, जो टिश्यू मास भरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, या फिर बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जो ओवरी के अंदर जो सेल मास या फिर टिश्यू मास भरा हुआ होगा उसी को स्ट्रोमा बोलते हैं। अब ये ओवरी के अंदर भरा हुआ है तो इस वजह से इसको ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। अब ओवेरियन स्ट्रोमा की पैकिंग कौन करता है, थिन एपिथेलियम। क्या कौन करता है, थिन एपिथेलियम। मतलब भाई कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर एक कवरिंग तो होगा ही ना, ऑब्वियस बात है, सब्सटेंस कुछ भी भरा हुआ है उसके ऊपर एक कवरिंग पाया जाएगा। उसकी कवरिंग किससे बनी है, थिन एपिथेलियम से बनी होती है। एपिथेलियम कौन, वो भी एपिथेलियम में भी कौन सा एपिथेलियम होता है मैं आपको बता दूं, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। कौन सा एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ओवरी बना करके दिखाया है और स्ट्रोमा को भी दिखाया है। अब देखो स्ट्रोमा को भी देखते हैं, तो स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है पेरीफेरल, मान लो ये ओवरी बना दूं मैं, यहाँ पर ओवरी है ये, ओवरी में क्या होता है, कुछ तो किनारे की तरफ सब्सटेंस पाया जाता है, देखो ऐसे बना देता हूँ, कुछ तो किनारे की तरफ सब्सटेंस ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे ये ऐसे किनारे की तरफ पाया जाता है, देखिए ऐसे किनारे की तरफ सब्सटेंस पाए जा रहे हैं। जो किनारे की तरफ पाए जाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। जो किनारे की तरफ आ जाते हैं, देखो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो किनारे की तरफ आ जाता है ओवरी में। ठीक है, और उसके साथ में जो मिडल साइड में पाया जा रहा है, बीच में देखो यहाँ पर, ये अंदर की तरफ जो पाया जाता है, अंदर की तरफ जो पाया जाता है इसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला, बीच में पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। ठीक है, इनर साइड में पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। तो स्ट्रोमा को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो भाई पेरीफेरी पे किनारे की तरफ पाया जाता है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो बीच में पाया जाता है उसको मेडुला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे देखो डायग्राम में मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, एक डायग्राम बना करके दिखाया हुआ है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मेडुला कौन सा है और कॉर्टेक्स कौन सा है। ठीक है, तो देखो मेडुला वाले पोर्शन में, ये बीच वाला पोर्शन रेड कलर से जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ये इसको हम लोग मेडुला, मिडिल वाला पोर्शन है मेडुला बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर कह रहा है कि कंटेन्स न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर। किसको कंटेन कर रहा है, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर को कंटेन कर रहा है। आपको दिख रहा है, आसानी से अच्छे से दिख रहा है ना। तो न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि कुछ न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन्स प्लस ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स,
न्यूरॉन्स प्लस ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे बाहर से ऐसे आ रहा है, बाहर से ऐसे आते हैं, यहाँ पर न्यूरॉन इंटर करते हैं और ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे इंटर करते हैं। अब ओवरी को भी क्या होगा, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना होगा ना भाई, ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना होगा, तो ब्लड वेसल जो है एक तरफ से आता है ऐसे पूरे ओवरी के अंदर जो है ऐसे बीच बीच में ऐसे फैला हुआ रहता है, ठीक है, इसको मेडुला बोलते हैं। अब किनारे की तरफ क्या होता है भाई, किनारे की तरफ वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और उसके अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स भरे होते हैं। अब ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, कह सकते हो ओवेरियन फॉलिकल जो है ओवा को कंटेन करने वाले मास होते हैं। ओवा को, ओवा क्या होता है, हमारा गैमीट होता है ना, ओवा क्या होता है, ओवा क्या है, गैमीट है, फीमेल गैमीट। तो ये जो ओवा होता है, मान लो यहाँ पर बना देता हूं मैं ओवा, ये ओवा सेल हो गया, मान लो ये ओवा सेल है, ठीक है। देखो, अरे हमको नहीं चाहिए तुम्हारा हेल्प, ठीक है, ये ओवा है। अब ओवा जो है क्या होता है, इनिशियली जब ये ओवा बनना चालू होता है ना, तो ओवा जब बनना चालू होता है तो एक्चुअली में इतना बड़ा सा जो ओवा है प्रॉपर, वो ओवा शुरुआती समय में ओवा थोड़ी रहता है, वो इनिशियली जो है ये कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं। हम लोग आगे देखेंगे अभी ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, अभी हम लोग जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये छोटे छोटे ढेर सारे जो है स्ट्रोमा के सेल्स होते हैं। स्ट्रोमा के सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठा होकर के ऐसे पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसी के अंदर जो है ये ओवा हमारा फंसा रहता है, उसी के अंदर ये ओवा हमारा फंसा रहता है। ये जो पूरा होल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यही क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसको और अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि ओवेरियन फॉलिकल एक्चुअली में क्या होता है। ऐसा समझ लो कि ओवा बनाने वाला कह सकते हो, ओवा को आगे जाकर के जो जन्म देगा, ओवा जो बनाएगा उसका इनिशियल सेल है, उसका मदर सेल होता है, उसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल इनिशियली छोटे छोटे होते हैं, बाद में धीरे धीरे डेवलप होकर के बड़े होकर के वो फिर वही ओवा बनाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग ओवा के मदर सेल्स को क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको कि ओवेरियन फॉलिकल किसको बोलते हैं, ओवा के मदर सेल को जो है ओवेरियन फॉलिकल बोला जाता है, ठीक है। तो वो सब कहाँ पर पाए जाते हैं, देखो कहाँ पर पाए जाएंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं, मतलब किनारे किनारे पाए जाते हैं। किनारे किनारे क्यों पाए जाते हैं, ये भी हम लोग जो है जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर भी बताऊंगा आपको कि ये जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो छोटे छोटे व्हाइट सेल्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स है। देखो वही ओवेरियन फॉलिकल देखो बड़ा हो गया है, ओवेरियन फॉलिकल देखो बड़ा हो गया है, ये अंदर देखो क्या है, ओवा ही है, अंदर की तरफ जो आपको दिख रहा है ना ओवा ही है, देखो ये ओवा है, यहाँ पर देखो ये ओवा है, ये बड़ा ओवेरियन फॉलिकल हो गया है ऐसे, ये देखो बड़ा ओवेरियन फॉलिकल बन गया है। तो बड़ा ओवेरियन फॉलिकल अपने अंदर क्या रखता है, ओवा को रखता है, बाद में डेवलप होकर के यही क्या करता है, ओवा को रिलीज करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओवेरियन फॉलिकल क्या होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स का क्या काम है ये भी जान गया होगा आप लोगों ने, कॉर्टेक्स में ही क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। और मेडुला वाले रीजन में क्या होता है, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो क्या करता है, न्यूट्रिशन या फिर कह सकते हो ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स वगैरह को कैरी करता है, ठीक है। न्यूरॉन्स वगैरह यहीं पर पाए जाते हैं मेडुला वाले रीजन में ही, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा ओवरी का स्ट्रोमा वाला पार्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में देख लिया हम लोगों ने। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करता था, गैमीट बनाने का काम करता था, उसके साथ साथ में हार्मोन्स बनाता था। कौन कौन सा हार्मोन बनाता था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या था हमारा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सबसे पहला पार्ट था। देखो ये क्या है, इसी को जो हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कैसा होता है, पेयर्ड होता है, कैसा होता है, पेयर्ड होता है। देखो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, ठीक है, दोनों तरफ होता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब कैसा है, पेयर्ड है, पेयर्ड होता है, दोनों तरफ पाया जाता है, पेयर्ड होता है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कैसे, देखो एक तो जो है ओवरी से जस्ट लगा हुआ है, एक क्या है, ओवरी से जस्ट लगा हुआ है। ओवरी से जो जस्ट लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी। और फिम्बरी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एक एम्पुला होता है, फिर एम्पुला से और थोड़ा आगे जाते हैं तो आता है इस्थमस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के
तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है इस्थमस, इस्थमस जो है सबसे यहाँ पर यूट्रस के एकदम जस्ट पास में होता है। यूट्रस के जस्ट पास में कौन सा पार्ट होता है? इस्थमस होता है। उसके बाद में एम्पुला होता है, उसके बाद में फिम्बरी होता है। फिम्बरी को जो है देखो क्या बताया मैंने, फिम्बरी जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसे होता है ये समझिएगा। ये मैंने ओवरी बना दिया, क्या बना दिया? ओवरी बना दिया। अब इसके बाद जब फैलोपियन ट्यूब को मैं बना रहा हूं, देखो फैलोपियन ट्यूब इसके ऊपर जब आता है यहाँ पर, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। ये लास्ट वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा फिंगर लाइक, ये आधा पोर्शन इसके पीछे चला गया है, आगे से कट करके दिखाया हुआ है ना, इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा। जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाने का इसका एक पर्पज भी होता है। पर्पज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पर्पज क्या होता है बताता हूँ आपको। देखो ऐसे ऐसे आगे चला जाएगा, आगे चला जाता है, देखो आगे चला जाएगा, ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पर्पज इसका ये होता है कि ओवरी क्या करती है, जब ओवा रिलीज करती है, ओवरी जब भी ओवा रिलीज करती है ना, तो ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन जो ओविडक्ट है, या फिर कह सकते हैं जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता कि एकदम से ऐसा चिपका हो, पकड़ा हो, ऐसा नहीं होता। ओवरी ऐसे अलग से हैंग कर रही होती है, और फैलोपियन ट्यूब का जो कह सकते हैं जो फिम्बरी वाला पोर्शन होता है, उससे ऐसे उसके ऊपर ऐसे रखा है, लेकिन एकदम से ऐसा अटैच्ड नहीं होता है, ठीक है, अटैच नहीं होता है। तो जब भी ये ओवा रिलीज करेगा ना, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो डायरेक्ट ऐसा कप के जैसा होता है, या फिर ऐसे पाइप के जैसा होता है, सिर्फ ओपनिंग सिंगल ओपनिंग होती, तो मान लो ओवा जब रिलीज होता तो इधर उधर एब्डोमिनल कैविटी में ही गिर जाता। तो एब्डोमिनल कैविटी में ओवा ना गिर जाए, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो है फैलोपियन ट्यूब ने अपने एंड वाले पोर्शन को ऐसा फिंगर लाइक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया, ताकि जब भी ओवा रिलीज हो तो कहीं ना कहीं से वो उसको पकड़ के एब्जॉर्ब ही कर ले, कहीं ना कहीं से उसको पकड़ ले। इस वजह से इसको ऐसा फनल लाइक जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फनल लाइक भी बनाया, उसके साथ में ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दे दिया चारों तरफ से, ताकि कहीं से भी ओवर रिलीज हो, कहीं से भी ओवर रिलीज हो, क्या करे, उसको कैच करके आगे की तरफ लेकर के चला जाए। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी फिम्बरी होती है वो कैसी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। उसके बाद एम्पुला आता है। एम्पुला जो हो कह सकते हो इस्थमस और फिम्बरी के बीच वाला पोर्शन होता है एम्पुला, और एम्पुला जो है थोड़ा सा सोलन भी होता है, थोड़ा सा सोलन होता है, थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा होता है। देखिएगा यहाँ पर देखो, इसके इस्थमस के कंपैरिजन में अगर देखें, इस्थमस के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं तो एम्पुला थोड़ा सा सोलन पोर्शन होता है, और वहीं इस्थमस देखते हैं तो इस्थमस क्या होता है, पतला सा, एकदम से बहुत पतला सा पार्ट होता है। और इस्थमस जो होता है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इस्थमस जो है इस्थमस जो है यूटरस और एम्पुला के बीच में जंक्शन का काम कर रहा है कि नहीं। देखो ये यूटरस हो गया, ये क्या है, यूटरस है। यूटरस के बाद क्या आता है, इस्थमस आता है ना। देखो यूटरस के बाद क्या आता है, इस्थमस आता है, ये इस्थमस आ गया। अब इस्थमस के बाद क्या आता है, एम्पुला, ठीक है। तो एम्पुला और यूटरस के बीच में कौन जंक्शन के रूप में काम करता है, इस्थमस। इस्थमस जो है एम्पुला और यूटरस को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एम्पुला और यूटरस को कौन जोड़ता है, तो इस्थमस जोड़ता है, ठीक है, इस्थमस जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हो गया जो भी इसमें बताना था। तीन पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और फिम्बरी। अब ऐसे डायरेक्शन वाइज देखोगे तो इस्थमस जो होता है यूट्रस के पास में होता है, फिम्बरी जो होता है वो ओवरी के पास में होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ कि अंदर की तरफ कौन सा पार्ट होता है, बाहर की तरफ कौन सा पार्ट होता है। अंदर की तरफ मतलब ये बीच में, ये अंदर है, ये अंदर है, ये पेरीफेरी है, किनारे की तरफ है। तो किनारे की तरफ सबसे लास्ट में कौन होगा, फिम्बरी होगा, और बीच में अंदर की तरफ सबसे लास्ट में कौन होगा, इस्थमस होगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि भाई पेरीफेरी टू इनर साइड में बताओ कि पेरीफेरी पे कौन सा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, और इनर साइड में कौन सा पार्ट होता है। तो पेरीफेरी पे जो है आपका फिम्बरी होता है, और इनर पार्ट में इस्थमस होता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है, ये फैलोपियन ट्यूब जो है एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेरीफेरी, किनारे की तरफ से, पेरीफेरी टू द पेरीफेरी ऑफ द ओवरी टू यूट्रस, मतलब पेरीफेरी ऑफ द ओवरी। ओवरी के देखो, ओवरी के किनारे से जो है यहाँ से लेकर के कहाँ पर आ रहा है, यूट्रस के पास में आता है, यूट्रस के पास में आता है। अब लेंथ क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का, पीछे भी बताया था, 10 to 12 सेंटीमीटर ईच, मतलब एक का, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, मान लो एक यहाँ से, एक ये पूरा हो गया लेंथ, एक का लेंथ कितना है 10 से 12, और यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा 10 से ऐसे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब को दोनों का मिलाकर के कितना लेंथ हो जाएगा, दोनों का मिलाकर के देखेंगे, दोनों का अलग अलग ही देखते हैं, तो 10 से 12 सेंटीमीटर का जो है अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट देखो, फैलोपियन ट्यूब हो गया हमारा, नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस। नेक्स्ट पार्ट क्या है,
यूट्रस है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हो जाता है यूट्रस हमारा। अब यूट्रस के बारे में देखते हैं। तो यूट्रस देखो अल्टीमेटली इस डायग्राम से अगर पीछे वाले में ही देख लो, देखो ये क्या था, ये वाला पोर्शन क्या था, यूट्रस था, दिखाया मैंने आपको यूट्रस। अब वही चीज आगे देख लेते हैं इसमें। देखो यूट्रस क्या होता है, यूट्रस यही है, ये देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये यूट्रस होता है, ठीक है। यूट्रस सिंगल होता है भाई, देखो सिंगल होता है, सिंगल होता है। और इसी को हम लोग वूम्ब भी बोलते हैं। वूम्ब वूम्ब मतलब क्या होता है, गर्भाशय, जिसमें जो है बच्चा डेवलप होता है, उसको बोला जाता है वूम्ब, ठीक है। तो यूट्रस को ही वूम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। सिंगल होता है। और शेप की बात करते हैं तो इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। पीयर मतलब एक फल होता है, पीयर को बोलते हैं नाशपाती, ठीक है। तो देखो पीयर फल जो है देखने में कैसा होता है, उसको देख लो। अरे मेरे प्रभु, पीयर जो है लगभग ऐसे होता है फल, ऐसे। ये फल जो है पीयर्स जो है ऐसे थोड़ा सा होता है। सच में भाई मेरा पेन ना ऐसा है, दिमाग खराब कर लेता है। ये पीयर फल होता है। अब इसी को अगर उल्टा कर दूं मैं, इसी को अगर जो है देखो उल्टा कर दूं तो क्या हो गया, वही चीज एकदम सेम ऐसे हो गया कि नहीं, सेम ऐसे होगा। तो इन्वर्टेड पीयर शेप का ये दिखाई देता है। जो यूट्रस होता है, जो वूम्ब होता है, वो कैसा होता है, शेप में इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। ये नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यूट्रस का शेप कैसा होता है, तो इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। देखो आगे बताया गया है, ये सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स होता है अटैच टू द पेल्विक वॉल, अटैच टू द पेल्विक वॉल। देखो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे लिगामेंट्स लगे हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं और यूट्रस को होल्ड करने में मदद करते हैं। पीछे भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है, वॉल ऑफ द यूट्रस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, ये बात समझिएगा। वॉल ऑफ यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो यूट्रस की वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। देखो पीछे डायग्राम में दिखाता हूँ, यूट्रस की वॉल जो होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। देखो बाहर की तरफ आपको ये थोड़ा सा येलोइश या व्हाइटिश क्रीमिश कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ दिख रहा है, ये एक लेयर हो गया। इसका क्या हो गया, ये एक लेयर हो गया, ठीक है। ये एक लेयर हो गया। इसको जो है हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोला जाता है, ठीक है। ये यूट्रस की वॉल की बात कर रहा हूं मैं, बाहर वाले को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो ये एक पूरा, ये देखो रेड कलर पे, रेड दिख नहीं रहा होगा आपको, येलो कलर से बना देता हूं मैं। देखो अंदर की तरफ ये मोटा सा लेयर दिख रही है, इसको जो है हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ठीक है। फिर उसके बाद इसके भी अंदर जो है, इसके भी अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन जैसी लेयर पाई जाती है। मेम्ब्रेन नहीं होती, ये ग्लैंडुलर होती है। इसके अंदर भी एक लेयर पाई जाती है, बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं। इसको हम लोग जो है बोलते हैं इंडोमेट्रियम, ठीक है। 3 लेयर से जो है हमारा यूट्रस बना होता है। यूट्रस को अगर देखते हैं तो 3 लेयर से बना हुआ होता है। एक तो जो सबसे बाहर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। और उसके बाद उसके अंदर की तरफ होता है जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। और उसके बाद जो है उसके अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ अगर बोलते हैं तो क्या होता है, इंडोमेट्रियम जो है होता है। सबसे अंदर की तरफ इंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। आगे देखें हम लोग, इंडोमेट्रियम होता है, उसके आगे की बात करें अगर हम लोग, आगे क्या है देखो देखो सबसे बाहर की तरफ मैंने बताया क्या है, सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की तरफ होता है। ये थिन मेम्ब्रेनस होता है, पतली सी मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। ये पतली सी मेम्ब्रेन का बना होता है जो बाहर की तरफ है। उसके बाद में जो मिडिल लेयर की बात करते हैं तो मिडिल वाले को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। मायोमेट्रियम ये किसका बना होता है, ये यहाँ पर जोर देना है, यहाँ पर ध्यान देना है, किसका बना होता है, ये थिक होता है और स्मूथ मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। बीच में जो मायोमेट्रियम होता है वो मोटा होता है भाई, और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। अब स्मूथ मसल्स की वजह से ही क्या होता है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ कह सकते हो डिलीवरी जो है, या फिर कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्या, पार्चुरेशन। जब डिलीवरी के टाइम पर जो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ये इसी मायोमेट्रियम के अंदर ही होता है। मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, बेबी का डिलीवरी होता है। तो देखो वही लिखा है, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब है संकुचन या फिर खिंचाव, या फिर जो भी खिंचाव होता है उसको मतलब उसी को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी के डिलीवरी के टाइम पर मेन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर होता है,
मायोमेट्रियम में। क्यों? क्योंकि वो स्मूथ मसल का बना हुआ है, ठीक है, स्मूथ मसल का बना हुआ होता है और थिक होता है, इसी वजह से उसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसी के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी की डिलीवरी होती है। अब इनर की बात करते हैं, तो इनर वाला जो है सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम होता है, सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम होता है, ये ग्लैंडुलर लेयर का बना हुआ होता है। देखो यहाँ पर मैं सबसे अंदर वाली लेयर ऐसे आपको बना देता हूँ, मान लो ये यूट्रस है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है। सबसे अंदर वाली लेयर के ऊपर जो है एक तो ये मार्कर, इसके ऊपर समझ लो ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे ग्लैंड, मतलब कह सकते हो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का ये बना हुआ होता है। किसका बना होता है? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का बना होता है। और इसमें जो है ये ग्लैंडुलर इसकी वजह से होते हैं कि ये बहुत सारे केमिकल को सीक्रेट करते हैं। मान लो जब फीमेल प्रेग्नेंट होने वाली होती है, उसमें यूट्रस को तैयार करना होता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। जो जाइगोट जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? यूट्रस में ही तो होता है। तो यूट्रस को जो है सुटेबल बनाना होता है ताकि जो है जो जाइगोट आ रहा है वहां पर आसानी से रह सके। तो उसके लिए जो है बहुत सारा केमिकल इनको रिलीज करना होता है यूट्रस को, या फिर कह सकते हो इंडोमेट्रियम की वॉल को बहुत सारा केमिकल रिलीज करना होता है। तो इसकी वजह से जो है ये इसको ग्लैंडुलर होना पड़ता है, ठीक है। तो ये ग्लैंडुलर होता है, बहुत सारे केमिकल को रिलीज करता है। और इंडोमेट्रियम की एक विशेष बात ये भी होती है कि हर महीने जो है ये लेयर शेड होती है, हर महीने ये लेयर ये टूट टूट करके बिखर जाती है। क्यों बिखर जाती है? देखो फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा मेंस्ट्रुएशन का या मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मल कॉमन भाषा में पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही उसी को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, हमारी इंडोमेट्रियम की वॉल में हर महीने उसका डेवलपमेंट होता है, और हर महीने उसका ब्रेकडाउन भी हो जाता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हर महीने क्या होता है, हर महीने एक ओवम रिलीज होता है और वो ओवम का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो जाइगोट बन करके आएगा, यूट्रस में इम्प्लांट होगा। अगर जाइगोट मतलब अगर ओवम रिलीज हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो ओवम क्या होगा, वो ट्रेवल करते हुए आएगा तो यूट्रस तक आता है, लेकिन फिर वो इम्प्लांट ना होकर के वैसे ही रिलीज हो जाता है, वेस्ट आउट हो जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब हर महीने जो ओवम रिलीज हो रहा है, भाई प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्टिलाइज हो सकता है। अब अगर स्पर्म आया होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन अगर हो गया होगा तो उसको इम्प्लांटेशन तो करना है ना, फीमेल को प्रेग्नेंट होना है। तो इस वजह से हर महीने क्या होता है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम वॉल हर महीने तैयारी करता है कि भाई जाइगोट आएगा, हम इम्प्लांटेशन करेंगे, बेबी डेवलप होगा। वो बेचारा हर बार जो है यही सोच करके हर महीने तैयारी करता है। और हर महीने इस वजह से करता है क्योंकि हर महीने क्या होता है, एक ओवा रिलीज होता है। तो हर ओवा के लिए जो है एक नई तैयारी करनी होती है इनको, ठीक है। तो हर बार ये हर महीने इसी खुशी में हर बार तैयारी करते हैं। और जब तक जो है फीमेल का ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है, जब तक वो जाइगोट नहीं बनता है, तब तक ये हर महीने ऐसे करते रहते हैं। और जैसे ही वो जाइगोट में डेवलप होता है, जाइगोट आता है, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो जाइगोट आएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन के बाद फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। तब ये जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं इंडोमेट्रियम की वॉल में, जो चेंजेस हो रहे थे वो रुक जाएगा। जब तक फीमेल प्रेग्नेंट रहेगी 9 महीने के तक, तब तक क्या होता है, वो साइक्लिक चेंजेस इंडोमेट्रियम के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है या फिर जो ब्रेकडाउन होता है, जो ब्लीडिंग होती है, वो इसी इंडोमेट्रियम की वॉल में हर महीने ब्रेकडाउन होने की वजह से जो है वो ब्लीडिंग होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे और देखेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बाद आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें और अच्छे से डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हार्मोन्स कैसे कैसे उसके ऊपर काम करते हैं। हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो इंडोमेट्रियम क्या मैंने बताया कि अंडरगोज द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है हर महीने इसके अंदर कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं, मतलब हर बार ये बनेगा, हर बार ये टूटेगा। अब यूट्रस की बात करते हैं, तो यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना। यूट्रस किस में जाकर के खुलता है? वेजाइना में। देखो डायग्राम से देखिएगा, देखो यूट्रस है, यूट्रस देखो आगे जाकर के ये वाला पोर्शन क्या है, ये वेजाइना है। वेजाइना में जाकर के यूट्रस ओपन हो रहा है, किसके थ्रू? ये सर्विक्स होता है, यहाँ पर सर्विक्स होता है, सर्विक्स के थ्रू जाकर के ये ओपन होता है। सर्विक्स के थ्रू किस में जाकर के ओपन होता है? वेजाइना में जाकर के ओपन होता है। वही लिखा है, ओपन इट टू द वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स। पतली सी सर्विक्स के थ्रू क्या होता है, वो जाकर के वेजाइना में ओपन होता है। अब सर्विक्स और वेजाइना को जोड़ करके अगर देखा जाए, सर्विक्स और वेजाइना को, सर्विक्स प्लस वेजाइना को अगर हम लोग देखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। देखो कैसे बोलते हैं, मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। पीछे की तरफ चलता है,
देखो डायग्राम में देखिएगा, इसमें देखो ये क्या है, मैंने बताया आपको ये सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स है, और ये पूरा क्या है, ये वेजाइना है, पूरा वेजाइना है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कलर बदल दें, देखो ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, और ये नीचे वेजाइना है, ठीक है। अब इसमें देखो यहीं पर बेबी इम्प्लांट हुआ होगा, कहीं पर यहीं पर बेबी इम्प्लांट हुआ होगा, कहीं मान लो फीमेल प्रेग्नेंट हुई होगी। अब मान लो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, बेबी अब डेवलप हो गया है, 9 महीने बीत गया, अब डिलीवरी होना है, तो किस रास्ते से बेबी आता है, इसी रास्ते से आता है, इसी रास्ते से आता है। इसी वजह से ये जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स प्लस और वेजाइना को, सर्विक्स प्लस वेजाइना को हम लोग क्या बोल देते हैं, बर्थ कैनाल बोल देते हैं। बर्थ कैनाल समझ में आया आपको, किसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बर्थ कैनाल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं फीमेल जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में देखते हैं कि भाई फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर से कैसे दिखाई देता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत है भाई, तो बार बार मैं पीछे पसीना पोंछने जा रहा हूँ, आप लोग मत सोचो कि क्या करने चले जाते हैं सर, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसके बारे में देखते हैं। देखो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का स्ट्रक्चर जो है फीमेल का लगभग ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। अब उसमें देखते हैं उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। जो ये अपर पोर्शन आपको दिख रहा है, ये अपर पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ऊपर वाले पोर्शन को जो हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, दिख रहा होगा आपको, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको सही से, हाँ दिख रहा है, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जो है सॉफ्ट फैटी टिश्यू का जो है बना हुआ होता है, सॉफ्ट फैटी टिश्यू का ये बना हुआ होता है। और इसके किनारे से जो है, अगर इसके किनारे से अगर हम लोग देखते हैं, देखो इसके किनारे से यहाँ पर देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चर जो ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ ये जो टिश्यू का फोल्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी देखो, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये बाहर की तरफ से जो भी दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन जो कलर कर रहा हूँ मैं, ये बाहर की तरफ जो है, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ये दूसरा, पहला पार्ट ऊपर का था जिसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस बोलते थे। ये किनारे जो है, ये मोटी सी फोल्ड ऑफ स्किन होती है, ठीक है, मोटी सी कह सकते हो, लेबिया मेजोरा होती है। इसकी क्या होती है, फोल्ड ऑफ स्किन है, फोल्ड ऑफ स्किन, मोटी सी थिक फोल्ड ऑफ स्किन बोल सकते हो, थिक फोल्ड ऑफ स्किन होती है, किनारे की तरफ ऐसे क्या करती है, ये जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को कवर करने का काम करती है, फिर कह सकते हैं वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, अगर उसके बाद देखो, इसके बाद इसके अंदर और अंदर आकर के देखें, इसके अंदर देखो और एक रेड कलर से देखते हैं, देखो ये अंदर की तरफ एक और जो है पतला सा फोल्ड ऑफ टिश्यू आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर देखो, दिख रहा है आपको। इसको जो हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा, क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और लेबिया माइनोरा क्या होता है, ये जो है कह सकते हो थिन फोल्ड ऑफ टिश्यू है, क्या है, थिन फोल्ड ऑफ स्किन, थिन फोल्ड ऑफ स्किन नहीं बोलेंगे इसको, थिन फोल्ड ऑफ टिश्यू बोलेंगे, या फिर थिन फोल्ड ऑफ टिश्यू ही बोलेंगे, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू होता है थिन फोल्ड का, जो अंदर की तरफ ये पतला सा जो है पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये भी जो है अंदर की तरफ से जो है वेजाइनल ओपनिंग को, या फिर कह सकते हो कि फीमेल जेनेटिलिया को कवर करने का ये काम करता है। बाहर की तरफ से लेबिया मेजोरा, उसके अंदर से लेबिया माइनोरा, मेजोरा बाहर बड़ा है, बाहर होगा, माइनोरा छोटा है, अंदर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, इस लेबिया माइनोरा के ऊपर जंक्शन पे देखो, ऊपर जंक्शन पे इसके देखो, यहाँ पर ये देखो, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइटोरिस, क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। अब ये क्लाइटोरिस क्या होता है, ये होमोलॉगस
होमोलॉगस टू मेल ग्लांस पेनिस। जो मेल का ग्लांस पेनिस मतलब मेल के पेनिस का टिप वाला पोर्शन था ना, उसी के जो ये होमोलॉगस होता है, मतलब स्ट्रक्चर जो है कह सकते हो सेम ही है, फंक्शन अलग है। यहाँ से जो है मेल के जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया से या फिर कह सकते हो ग्लांस पेनिस के ऊपर क्या था, एक ओपनिंग पाया जाता था जिसको यूरेथ्रल मीटस बोलते थे। यूरेथ्रल मीटस से क्या होता था, स्पर्म का इजैकुलेशन भी होता था, और यूरेथ्रल मीटस से ही जो है वही उसी ओपनिंग से क्या होता है, मेल यूरिनेट भी करते हैं। यूरिनेशन भी, यूरिन का एक्सक्रीशन भी कहाँ से होता है, यूरेथ्रल मीटस से ही होता है। ग्लांस पेनिस के ऊपर ही ओपनिंग होता है, वहीं से होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ओपनिंग नहीं पाया जाता है। ये टिश्यू एकदम सेम उसी टिश्यू का बना हुआ है जिससे मेल का ग्लांस पेनिस बना होता है, लेकिन ये फंक्शन वैसा नहीं करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है बनावट के हिसाब से देखा जाए टिश्यू जो है सेम ही है, लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन होता है किसके, मेल के ग्लांस पेनिस के, ये होमोलॉगस होता है। पाया कहाँ जाता है, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझा होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे क्या होता है, एक छोटी सी ओपनिंग आपको दिख रही है। ये देखो, ये छोटी सी ओपनिंग, शायद भाई मैं एक आध दिन इसको तोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये छोटी सी ओपनिंग दिखती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होता है, यहीं से जो है फीमेल सिक्रीट यूरिन। देखो, अब देखिए यहाँ पर जो है, और उसके बाद क्या होता है, एक दूसरी ओपनिंग होती है। मस्त भाई, पेशेंस पेशेंस मैन पेशेंस। यहाँ पर देखो, ये जो ओपनिंग होती है, ये जो एक ये ओपनिंग है, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से क्या होता है, यूरिनेशन होता है। उसके बाद एक अलग से ओपनिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। मतलब यहीं पे क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। मतलब मेल जो है, मेल सीमन का एक्सक्रीशन या फिर सीमन को रिलीज कहाँ करता है, वेजाइनल ओपनिंग में करता है, जिसकी वजह से यहीं से जो है स्पर्म ट्रेवल करके जो है कहाँ पर जाएगा, ओवम के पास में, और वहीं पर जो है ओवा को फर्टिलाइज करने का काम करता है। इसकी अलग ओपनिंग होती है, और यूरिनेशन के लिए अलग से ओपनिंग होती है। ठीक है, अब आगे देखें, अगर आगे देखते हैं तो इसके ऊपर ये जो वेजाइनल ओपनिंग होता है ना, इसके ऊपर जो है एक पतली सी फोल्ड ऑफ टिश्यू या फिर कह सकते हो इस मतलब फोल्ड ऑफ स्किन, बहुत पतला सा जो है स्किन का लेयर या फिर मेम्ब्रेनस लेयर पाया जाता है, बहुत पतला सा अंदर की तरफ, लेबिया माइनोरा के अंदर की तरफ देखो। और ये क्या करता है, वेजाइनल ओपनिंग को पार्शली कवर भी करता है। वेजाइनल ओपनिंग को क्या करता है, पार्शली कवर भी करता है। वेजाइनल ओपनिंग को पार्शली कवर करने का भी ये काम करता है। देखो यहाँ पर ये ऐसे पार्शली कवर करने का काम ये करता है। इसका क्या फ़ायदा होता है भाई, इसका फ़ायदा सिंपल से होता है कि जब वेजाइनल ओपनिंग को पार्शली कवर करने का काम कर रहा है, तो ये इससे क्या होता है, सिंपल सा, मतलब ये कह सकते हो ओपनिंग को कवर करता है, बस वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन क्या करता है, वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने का काम करता है। तो अभी जो हम लोगों ने डायग्राम से समझा, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ये अपर पोर्शन का होता है, अपर पोर्शन पे होता है। ये क्या करता है, ये जो है कह सकते हो टिश्यू और क्या होता है, फैटी टिश्यू से बना होता है। ठीक है, सॉफ्ट फैटी टिश्यू से बना होता है। लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ पाया जाता है, लेबिया माइनोरा उसके अंदर की तरफ, क्लाइटोरिस जो है लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे पाया जाता है, यूरेथ्रल ओपनिंग उसके नीचे पाया जाता है। और उसके बाद नीचे भी एक एक्स्ट्रा ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। अब सबका जो है एक स्ट्रक्चर को डिटेल में देख लेते हैं, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है और सब क्या होता है उसके बारे में डिटेल में अलग से देख ही लेते हैं। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस को देखते हैं। ये क्या होता है, कुशन ऑफ द फैटी टिश्यू। क्या होता है, कुशन मतलब एक तकिए के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तकिए के जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू का क्या होता है, तकिए के जैसा स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ ऐसे लगा होता है। ठीक है, फैटी टिश्यू भी होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कुशन, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ठीक है, प्यूबिक हेयर मतलब जो कह सकते हैं इंटरनल, मतलब प्यूबिक इसके मतलब प्यूबिस के ऊपर जो होता है उसी के ऊपर छोटे छोटे हेयर भी पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। ठीक है, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से जो है हमारा मॉन्स प्यूबिस जो है कवर्ड होता है। नेक्स्ट लेबिया मेजोरा की बात करते हैं। लेबिया मेजोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। मैंने बताया ना, लेबिया मेजोरा मोटा पोर्शन होता है भाई। देखो लेबिया मेजोरा क्या है, मोटा पोर्शन है। ठीक है, तो थिक फोल्ड ऑफ टिश्यू से बना होता है। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, वही लिखा है यहाँ पर, क्या थिक फोल्ड ऑफ टिश्यू है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस
एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। अभी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, देखो यहाँ से मॉन्स प्यूबिस ऊपर की तरफ से तो चल रहा है ना, यहीं से चल करके कहाँ तक जा रहा है, नीचे वेजाइनल ओपनिंग के पास तक जा रहा है इस तरफ से, और यहाँ पर भी सेम चीज वही है, नीचे से यहाँ तक ऐसे आ रहा है। तो क्या होता है, ऊपर मॉन्स प्यूबिस से चल करके नीचे वेजाइनल ओपनिंग तक जो है फैला हुआ होता है। आगे देखते हैं लैबिया माइनोरा की बात करते हैं। ये भी पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, अंडर द लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा के अंदर पाया जाता है। मैंने आपको दिखाया, देखो लैबिया मेजोरा के अंदर पाया जाता है ना, ये देखो लैबिया मेजोरा के अंदर, ये अंदर की तरफ पाया जाता है, ये ऐसे, ठीक, लैबिया मेजोरा के अंदर की तरफ पाया जाता है। ये भी क्या होता है, फोल्ड ऑफ टिश्यू ही है। आगे देखते हैं हाइमन की बात करते हैं। हाइमन क्या है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, पार्शली कवर द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को जो है पार्शली कवर करता है, ऐसा नहीं कंप्लीटली ऐसे बंद नहीं कर देता, पार्शली कवर करता है, ठीक है, पार्शली कवर करता है। और क्या बता रहा है, ऑफन टॉर्न डाउन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, फर्स्ट कोइटस, फर्स्ट कोइटस का मतलब, कोइटस का मतलब क्या होता है, कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता है जब सेक्सुअल कांटेक्ट, जब पहली बार फीमेल जो है कभी किसी सेक्सुअल कांटेक्ट के मतलब कह सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट टाइम जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है फीमेल का, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है फीमेल का, उस टाइम पर जो है ऐसा माना जाता है कि जो हाइमेन होता है वो टॉर्न हो जाता है। टॉर्न मतलब होता है ब्रेक हो जाना, ठीक है, टॉर्न मतलब ब्रेक होना या फिर टूट जाना, उसको ही बोलते हैं कि क्या होता है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि हाइमेन जो है ब्रेक होता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या मैंने नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि देखो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। देखो वर्जिनिटी का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, वर्जिनिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेगा। देखो वर्जिनिटी का मतलब ऐसा होता है कि फीमेल जो भी मेल या फीमेल कोई भी हो, मेल या फीमेल, वर्जिनिटी का सिंपल से मतलब होता है कि उसने जो है कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करा हुआ है, ठीक है। अगर कोई मेल है या कोई फीमेल है, अगर उसने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करा हुआ है तो उसको जो है बोला जाता है कि वो मेल या फीमेल कैसा है, वर्जिन है, कैसा है, वर्जिन है। और वहीं पर जो है यहाँ पर बात किया जा रहा है फीमेल की, तो फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फीमेल बता रहा है कि हाइमेन जो है, बताओ खुद ही रहा कि हाइमेन जो होता है फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर क्या होता है, हाइमेन ब्रेक होता है, हाइमेन टर्न आउट होता है। यही चीज तो देखा ना कि ऑफन जो है फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर ही क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है हाइमेन का। लेकिन और ये खुद ही बता रहा है कि जो है देखो ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान ही इसका टर्न आउट हो या फिर इसका ब्रेक डाउन हो। ये जो है बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान भी क्या हो जाता है, हाइमेन जो है ब्रेक डाउन होता है। कौन सी फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग हो गया, और भी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी, भाग दौड़, खेल कूद, रेसिंग वगैरह, स्विमिंग वगैरह, बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं जिसके दौरान ये हाइमेन ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, हाइमेन ब्रेक डाउन हो सकता है। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि ये जो है रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि भाई अगर हाइमेन जो है ब्रेक डाउन हो चुका है पहले से ही, इसका मतलब ये है कि फीमेल वर्जिन नहीं है, उसने पहले से ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करा हुआ है, ऐसा कोई जरूरी वाली बात नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। क्यों गलत बात है, क्योंकि भाई ये और भी बहुत सारे ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान भी इनका ये ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से इसको जो है रिलायबल इंडिकेटर नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट आगे क्लाइटोरिस की बात करते हैं। क्लाइटोरिस कैसा है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ द लैबिया माइनोरा, ये हमने पीछे भी देखा था, एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। देखो डायग्राम में देख लेते हैं, देखो क्या बताया, लैबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे पाया जाता है, लैबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। कैसा होता है, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक होता है, बता दिया था पीछे ही मैंने आपको, आगे भी देख लेते हैं एक बार। टाइनी फिंगर लाइक, छोटा सा फिंगर लाइक होता है, प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ द लैबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ये हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। अब आगे देखो, देखो अब हमारा आ जाता है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेजर तरीके से खत्म हो चुका है। अब उसके बाद जो है, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। अब देखो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है फीमेल का, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है,
ये ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ये सेक्स ऑर्गन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि भाई बच्चों को मिथ होता है कि ये सेक्सुअल ऑर्गन है, फिर सेक्स ऑर्गन है। मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट जो होता है वो सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, वो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्मली अगर चेस्ट देखते हैं, चाहे चेस्ट की बात करते हैं तो मेल फीमेल में सेम है, बस वही फीमेल में क्या होता है, चेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, किसमें, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर जो है जो ग्लैंड्स होती है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से उनका चेस्ट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ब्रेस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, बाकी ये सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर है, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत भी करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है भाई, दिस इज ओनली कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इट इज नॉट अ सेक्स ऑर्गन, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब वही मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि भाई देखो इसको भी जो है एक तरफ से खत्म कर लेंगे तो जो है पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही जो है पूरा एक तरफ से यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये किसका बना होता है भाई, इसको जो है हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, हमारा ब्रेस्ट, फीमेल का ये क्या है, इसको ब्रेस्ट बोलते हैं। ब्रेस्ट है। अब ब्रेस्ट को ही क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेमोरी ग्लैंड भी बोलते हैं भाई। ठीक, उसके अंदर ढेर सारे मेमोरी ग्लैंड होते हैं, कलेक्टिवली उसको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें कैसे जो है मेमोरी ग्लैंड कैसे लगे हुए होते हैं। देखो सबसे पहली बात तो मेमोरी ग्लैंड हम लोग देखते हैं बना कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है दो चीज से बना होता है, एक तो जो है कह सकते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू से, ग्लैंड्यूलर टिश्यू, क्योंकि भाई मिल्क को सिक्रेट करता है ना, तो किसी चीज को सिक्रेट कौन कर सकता है, ग्लैंड ही सिक्रेट करता है। तो ग्लैंड कौन सी, ग्लैंडुलर टिश्यू कौन सी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड। उसके साथ में और क्या होता है, उसके साथ में जो है फैटी टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, फैटी टिश्यूज। ठीक, उसके साथ में फैटी टिश्यूज है। देखो फैटी टिश्यूज यहाँ पर देखो, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या हो गया, ये है आपका मेमोरी ग्लैंड। क्या है, मेमोरी ग्लैंड। ये आपका क्या है, ये मेमोरी ग्लैंड है, देखो यहाँ पर दिखाया गया है, मेमोरी ग्लैंड है आपका। ठीक है, और इसके साथ में ये जो येलो येलो कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये सब जो दिख रहा है बार 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 ऐसे बीच बीच में भरा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब जो है फैटी टिश्यू है। अब ये फैटी टिश्यू का काम क्या होगा, ये मेमोरी ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसा डायरेक्ट मेमोरी ग्लैंड थोड़ी लगा दिया जाएगा, मान लो डायरेक्ट मेमोरी ग्लैंड लगा देंगे, चोट वोट लगेगा तो मेमोरी ग्लैंड खराब हो जाएगा ना, मर जाएगा बेचारा, दब जाएगा। इसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहर बाहर से क्या होता है, जो है फैटी टिश्यू लगा दिया जाता है, ताकि मेमोरी ग्लैंड को या फिर जो मेमोरी टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड या फिर कह सकते हैं ब्रेस्ट दो चीज से मिलकर के बना होता है, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा किससे बना होता है, फैटी टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। जो येलो पोर्शन है वो क्या है, फैटी टिश्यू है, और बीच बीच में जो ग्लैंड जाए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। ठीक है, अब इसी को हम लोग मेमोरी ग्लैंड को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो, ये जो एक पैकेट मैंने बना करके दिखाया हुआ था, ये पैकेट जो बना करके दिखाया हुआ था, ये क्या है, एक मेमोरी ग्लैंड का कह सकते हो, इसको बोलते हैं मेमोरी लोब। क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब बोलते हैं। अब इसके अंदर जो है मेमोरी लोब के अंदर देखो क्या है, मेमोरी लोब, ये इसको लोब बोलते हैं, मेमोरी लोब। ठीक है, ऐसे जो है बहुत सारे लोब पाए जाते हैं। ये जो लोब दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये जो लोब है, ऐसे जो है 15 से 20 लोब, कितने होते हैं, यहाँ 12 से 20 लिखा है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी जो है बोलती है 15 से 20। 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेमोरी लोब्स ऐसे 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। अब उस मेमोरी लोब में क्या होता है, ढेर सारे मेमोरी ग्लैंड्स भरे हुए होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे मेमोरी ग्लैंड्स भरे होते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ मेमोरी ग्लैंड्स को निकाल करके दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे देखो गुच्छे में दिख रहा है ना, बहुत सारे गुच्छे में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा होगा, ढेर सारे गुच्छे वैसे छोटे छोटे गुच्छे में दिख रहे हैं ना। हाँ, तो अब उसके अंदर से एक गुच्छा निकाल के यहाँ पर दिखाया गया है, तो उसमें देख रहे हैं हम लोग क्या दिख रहा है भाई, उसमें क्या दिख रहा है, देखो तो ये देखो ऐसे पतला सा पैकेट के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो ऐसे छोटा छोटा पैकेट का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक एक स्ट्रक्चर को जो हम लोग बोलते हैं एल्विलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई।
एल्विलाई बोलते हैं। अब ये एल्विलाई क्या होता है भाई, एल्विलाई का सिंपल से मतलब समझिएगा, एल्विलाई मतलब होता है खाली पैकेट। एल्विलाई मतलब क्या होता है, खाली पैकेट। ऐसे हम लोगों ने लंग्स में देखा था ना, लंग्स में हमारे क्या होते हैं, एल्विलाई होते हैं, वैसे यहाँ पर भी क्या है, एल्विलाई है, ठीक है, खाली पैकेट्स होते हैं। अब ये एल्विलाई में क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू या फिर मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, यहीं पे देखो ये अंदर की तरफ ये ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे देखो सब अंदर की तरफ ये ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी ऐसे 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 सब में ऐसे होंगे, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है, ये मेमोरी ग्लैंड का जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ना, ये एल्विलाई की लाइनिंग पे ही ऐसे पाए जाते हैं। अब ये लाइनिंग से क्या होता है, ये मिल्क का सिक्रीशन अंदर की तरफ ऐसे करते हैं। ये एल्विलाई के अंदर यही जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। अब ये मिल्क का सिक्रीशन यहाँ पर कर देते हैं, उसके बाद ये डक्ट के थ्रू क्या होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। डक्ट के थ्रू क्या होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, सब में से ऐसे डक्ट के थ्रू जो है आगे की तरफ बढ़ करके निकलते हैं और एक्टिवली जो है आगे जाकर के अल्टीमेटली क्या होते हैं, एक डक्ट में मिल जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट में मिल जाते हैं, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट में मिल जाएंगे। और ये लैक्टिफेरस डक्ट ऐसे ढेर सारे लैक्टिफेरस डक्ट जो है आगे जाकर के निप्पल के ऊपर जो है, आगे जाकर के निप्पल के ऊपर जो है ऐसे ओपन होती है, ठीक है, निप्पल के ऊपर जो है, मुंह फोड़ दूं क्या भाई इसको, देखो आगे जाकर कैसे निप्पल के ऊपर जो है ऐसे सब ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो डायग्राम से जो मैंने समझा, एल्विलाई है, एल्विलाई से क्या निकलती हैं, ढेर सारी जो है कह सकते हैं ट्यूब्स निकलती हैं, ठीक है, ढेर सारी ट्यूब्स निकलती हैं और वो सारी ट्यूब्स कनेक्ट करके जाकर किस में ओपन होती हैं, लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट के पहले भी क्या होती है, यहाँ पर देखो उसके पहले ही लैक्टिफेरस डक्ट तो आगे जाकर के बनता है ना, उसके पहले ये पतली सी एक ट्यूब होती है जिसको एम्पुला बोलते हैं, ठीक है, मेमोरी एम्पुला बोला जाता है, वहां पर सब जाकर के ओपन होते हैं। फिर मेमोरी एम्पुला से आगे जाकर के क्या बनाता है, लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा होगा, ठीक है। आगे जो है हम लोग इसका देख लेते हैं, कैसे पाथ देख लेते हैं, कैसे कैसे जो है मिल्क बन करके जाता है। देखो मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है भाई, मेमोरी ग्लैंड में मैंने बताया ग्लैंडुलर टिश्यू और क्या होते हैं, फैट होते हैं, ये हम लोग पीछे देखा था, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट होते हैं। अब देखो हम ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करते हैं, फैट तो चलो साइड में जाने, तो ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करते हैं, उसमें क्या होते हैं 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, दोनों 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 मतलब ऐसे ब्रेस्ट क्या होता है, दोनों तरफ होता है ना, दोनों तरफ होता है ब्रेस्ट। तो एक ब्रेस्ट की बात हो रही है, तो एक ब्रेस्ट में जो है लगभग 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। अब हर लोब्स में क्या होते हैं, ढेर सारी एल्विलाई, देखो हम लोगों ने देखा था ना, हर लोब में देखो एक लोब है, ये एक लोब है, एक लोब में क्या देखो कितने गुच्छे हैं, और हर गुच्छे में कितने एल्विलाई हैं, बहुत सारे एल्विलाई हैं, ठीक है। तो पूरे लोब की ही बात कर रहा है कि उसके अंदर क्या होता है, ढेर सारे एल्विलाई होते हैं। और एल्विलाई के अंदर क्या होते हैं, एल्विलाई के अंदर वही छोटे छोटे ग्लैंडुलर सेल्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, सेल्स ऑफ एल्विलाई सिक्रीट द मिल्क, वही क्या करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन करते हैं, और इज स्टोर्ड इन द कैविटी और ल्यूमेन, वो क्या होते हैं उस खाली जगह में, देखो इस खाली जगह में क्या होता है, मिल्क ऐसे इसी में खाली जगह पे रिलीज करते हैं और इसी में भर जाता है, ठीक है, भर जाता है ऑफ द एल्विलाई, एल्विलाई के ही खाली जगह में मिल्क भर जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, मेमोरी टिब्यूल्स होते हैं। अब मान लो ये एल्विलाई था, ये ऐसे एल्विलाई था, अब एल्विलाई क्या होता है, आगे जाकर के ट्यूब में कनेक्ट करता है, आगे जाकर के ट्यूब में कनेक्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब मेमोरी ट्यूब्यूल क्या होता है, ऐसे ढेर सारे एल्विलाई के डक्ट से जो है कनेक्ट करता है, आगे ऐसे और भी ढेर सारे एल्विलाई होंगे ना, ऐसे सब में जाकर के क्या करेगा, वो ऐसे कनेक्ट करेगा, सब में आगे जाकर के ऐसे कनेक्ट करता है। अबे भाई सच में ना फोड़ दूं मैं इसको, देखो आगे जाकर के ऐसे सबके साथ में से कनेक्ट करता है। तो ढेर सारे जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, आपस में जाकर कनेक्ट होकर के क्या बनाते हैं, मेनी मेमोरी डक्ट बनाते हैं, मेनी मेमोरी डक्ट बनाते हैं। और ये मेमोरी डक्ट जो है आगे जाकर के वाइडर मेमोरी एम्पुला में खुलते हैं, किसमें खुलते हैं, वाइडर मेमोरी एम्पुला। एम्पुला मतलब ही क्या होता है, एम्पुला मतलब आप लोग समझिएगा, एम्पुला मतलब होता है मोटी सी डक्ट, ठीक है। पतली डक्ट को स्थमस बोलते थे, मोटी डक्ट को जो है एम्पुला बोलते हैं, सोलेन डक्ट को जो है एम्पुला बोला जाता है। तो अब पतले पतले डक्ट्स क्या हो जाते हैं, आगे जाकर के कह सकते हो ऐसे मोटे हो जाते हैं, आगे जाकर के कैसे हो जाएंगे, ऐसे सोलेन डक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर दो बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मेमोरी डक्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत सारे मेमोरी डक्ट जो है आगे जाकर के वाइडर मेमोरी एम्पुला में जाकर के कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद अल्टीमेटली ऐसे ढेर सारे आएंगे, ऐसे ढेर सारे ऐसे आकर के आगे कनेक्ट होकर के एक जो है क्या बना लेंगे, एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वन लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं, वन लैक्टिफेरस डक्ट। देखो यहाँ पर देखो, ये एक लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ पे बना था ना, देखो यहाँ से एक लैक्टिफेरस डक्ट बना था, मान लो इसमें से ऐसे आया होगा एक लैक्टिफेरस डक्ट, ऐसे ढेर सारे लैक्टिफेरस डक्ट ऐसे ढेर सारे लैक्टिफेरस डक्ट निकल करके आए होंगे, ये देखो ऐसे ऐसे ढेर सारे लैक्टिफेरस डक्ट जो है निकल करके आते हैं। फिर आगे क्या होता है, ढेर सारे लैक्टिफेरस डक्ट आकर के निप्पल के ओपनिंग पे खुल जाते हैं। कहाँ पर खुलते हैं, निप्पल के ऊपर, ठीक है। देखो ये लास्ट में यहाँ पर ये निप्पल पे देखो ढेर सारे लैक्टिफेरस डक्ट ऐसे आकर के खुल रहे हैं ना,
ऐसे ढेर सारे लैक्टिफेरस डक्ट आकर के निप्पल पे आकर के खुलते हैं। क्या लिखा है, ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द निप्पल्स थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। जहां पर क्या होता है, निप्पल के थ्रू ही क्या होता है, बच्चा मिल्क यहीं से तो पीता है, माँ के जो ब्रेस्ट होता है उसके निप्पल से तो बच्चा दूध पीता है, तो निप्पल पे ही क्या होता है, ये लैक्टिफेरस डक्ट आकर के ओपन हो जाते हैं और वहीं से क्या होता है, बच्चा मिल्क सक कर लेता है आउट, मतलब कह सकते हो सक करना मतलब चूसना होता है, चूस करके वो दूध पी लेता है। ठीक है, अब ये जो हो गया हम लोगों का मेमोरी ग्लैंड जो है खत्म हो गया। इसके बाद जो है कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी फीमेल का हम लोगों ने पढ़ लिया, और फीमेल का जो कह सकते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, कंप्लीट, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में, ये लेक्चर यहीं पर हम लोग रोकेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, मेल गैमिटोजेनेसिस, फीमेल गैमिटोजेनेसिस, दोनों को जो है हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर पार्चुरेशन देख करके जो है फिर जो है हम लोग फर्टिलाइजेशन हाँ देखेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है गेस्टेशन देखेंगे, फिर उसके बाद पार्चुरेशन देखेंगे, पार्चुरेशन देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आज वाला लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर पर्सनली आपको कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या फिर नाम बता देता हूँ, द ट्विस्टेड डीएनए करके है। अभी उस पर ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, 100 108 9 मेंबर हैं। आप उस पर आकर के कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोग पर्सनली भी सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट रहे। ठीक है, तो अभी के लिए जो है आप लोगों का धन्यवाद।